ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुवैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामीति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो आप सभी का हार्दिक स्वागत है भगवत गीता के इस 18 अध्याय 18 सत्र के दूसरे सत्र में। और आज जो है हम भगवत गीता के दूसरे अध्याय की व्याख्या करेंगे। तो जैसा कि आप सबको पता है ये जो सत्र ये जो सारे कोर्स हैं गीता में डिप्लोमा कोर्स, ये जो है इस्कॉन अयोध्या द्वारा प्रायोजित है। तो अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ इस्कॉन अयोध्या की ओर से हम आप सभी का हार्दिक स्वागत करते हैं और आशा करते हैं कि जो पिछला सत्र आपने सुना वो बहुत ही ज्ञानवर्धक रहा हो और हम आगे भी प्रयास करेंगे आपके ज्ञान का वर्धन करने के लिए। तो अब तक हमने भगवत गीता के पहले अध्याय के विषय में समझा और सुना, जो कि विषाद के विषय में था, अर्जुन के कंफ्यूजन के विषय में था। तो दूसरे अध्याय में जाने से पहले हम पहले अध्याय का पुनरावलोकन करते हैं। तो इस भगवत गीता के पहले अध्याय में हमने क्या क्या सुना और क्या क्या सीखा वो जान लेते हैं। तो पहले अध्याय में हमने ये देखा कि भगवत गीता क्या है। हमने ये देखा कि भगवत गीता कोई ऐसी वैसी पुस्तक नहीं है, बल्कि ये हमारे जीवन का मैनुअल है। फिर हमने जाना कि भगवत गीता हमें क्यों जाननी चाहिए। फिर हमने ये भी देखा कि किस तरह से भगवत गीता को समझना चाहिए, भगवत गीता ज्ञान कैसे ग्रहण करना चाहिए। और फिर अंतोदगत्वा जब हम श्लोकों पे आए तो हमने ये देखा कि किस तरह से धृतराष्ट्र का मनोभाव था, दुर्योधन किस तरह से कुशल राजनीतिक था, भले ही दुष्ट था लेकिन फिर भी कुशल राजनीतिक था। और साथ ही साथ हमने ये भी देखा कि अर्जुन जो कि एक कुशल योद्धा और क्षत्रिय था, और उसने 5 विशेष कारण दिए कि वो युद्ध अब क्यों नहीं करना चाहता है। और इन कारणों को देने के उपरांत वो अपने गांडीव को रख करके उस रथ पर बैठ गया है। और ये हमने ये देखा कि किस तरह से ये सिचुएशन जो है हमारे लाइफ में, हमारे जीवन में भी आती है। हमने ये भी देखा किस तरह से जो परम पुरुषोत्तम भगवान है, जो कि छड़ ऐश्वर्य से पूर्ण है, वो किस तरह से भक्त वत्सल है और वो अपने भक्त के लिए सारथी बनने का भी कार्य, छोटे से छोटा कार्य करने के लिए भी तैयार होते हैं। अब हम बढ़ते हैं अध्याय 2 में। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। स्वागत है आप सभी का 18 दिन के इस सत्र के दूसरे अध्याय दूसरे सत्र में। तो जैसा कि देवशेखर प्रभु ने कहा, ये हमारे जीवन का मैनुअल है। तो इस मैनुअल में हमने अध्याय 1 में क्या देखा, जिस प्रकार की दुविधा से अर्जुन ग्रस्त था। आप में से कईयों ने चैट बॉक्स में भी लिखा था कि हमारे जीवन में भी ऐसा नहीं कि सिर्फ बुरे लोगों के जीवन में, बुरे लोगों को तो हमेशा लग रहा होता है कि कोई ना कोई चिंता, निराशा, हताशा उनके आसपास हमेशा ही मंडरा रही है। लेकिन जो स्वभाव से सात्विक होते हैं, जिन्हें लगता है कि उन्होंने जीवन में कभी किसी का बुरा नहीं किया, जो धर्म के साथ खड़े हैं, जिन्हें जीवन में जो है हर पग पग पर क्या करणीय और क्या करणीय नहीं है इसका बोध रहता है, उन्हें भी जीवन में दुविधा आती है। तो क्योंकि ये मैनुअल है, अध्याय 1 में एक पृष्ठभूमि तैयार हुई है कि जीवन में जब दुविधा आए तो हमें किस प्रकार का व्यवहार हमारे लिए योग्य है, ऐसा महापुरुषों से हमें सीखने का प्रयास करना चाहिए। हमने कल भी अनुरोध किया था कि हम सबको अर्जुन को अपने प्रतिनिधि के रूप में देखना है। तो अध्याय 2, जिसका नाम श्रील प्रभुपाद ने अपनी पुस्तक भगवत गीता यथारूप में रखा है, गीता का सार, वहां पर जो भी जीवन में अर्जुन के दुविधा थी, वहां से जो प्रश्नोत्तरी शुरू होगी अभी, उसका जो है आरंभ हो रहा है, उसकी शुरुआत हो रही है। तो अब हम व्यवहार के रूप में देखते हैं कि वास्तव में जीवन में जब दुविधा आती है तो सात्विक मनुष्य किस प्रकार का आचरण करता है। और एक बात आज अध्याय 2 सत्र 2 में ही हम लोग स्पष्ट करना चाहेंगे, जो हमने अपने गुरु और आचार्यों से सुनी है, वो ये कि भगवत गीता हालांकि रण क्षेत्र में, कुरुक्षेत्र में रणभूमि पर बोली गई है, लेकिन वो जीवन में
सुनने, पढ़ने, समझने और आचरण करने का हमारे जीवन में क्या लाभ होता है? वो लाभ ये होता है कि हमारे जीवन में ऐसा नहीं है कि कष्ट खत्म हो जाएँगे, ऐसा नहीं है कि हमारा जीवन बिल्कुल सुखमय हो जाएगा, लेकिन हमारे जीवन से कुछ ऐसे दूषणकारी, ऐसे प्रदूषित तत्व हैं जो निकल जाते हैं। वो क्या है? दुविधा, निराशा, हताशा, भय, संशय। क्योंकि अर्जुन जो हमारा प्रतिनिधि बनकर भगवान के सामने ये प्रश्नोत्तरी कर रहा है, उसे भगवान ने इतनी स्पष्ट तरीके से इस जीवन के पीछे पहले एक भाग में जी इस केवल ये जीवन नहीं, इसके पहले के भाग में इस जीवन के पश्चात क्या है, हमारे जीवन में जो घटित हो रहा है उनमें किन-किन तत्वों की प्रमुखता है, किन-किन विषयों की के जुड़ने से हम इस प्रकार का व्यवहार करते हैं और किसी भी प्रकार के संशय, निराशा, हताशा से कैसे निकला जा सकता है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं हमने कहा है प्रमुख संदेश है ये। आध्यात्मिक ज्ञान को व्यावहारिक रूप से समझकर हम अपने जीवन में मनुष्यों के जो मनुष्य शब्द है उसमें उन्नत लक्षण किस प्रकार से ला सकते हैं, ये समझने के लिए आज का हमारा ये अध्याय 2 है। तो पृष्ठभूमि में जाते हुए जैसा प्रभु ने बताया था, हमारे लिए समझने की विषय वस्तु क्या है यहाँ पे? दुविधा हम सबके जीवन में आती है। तो हमें किस प्रकार के व्यक्ति को अपने जीवन में गुरु के रूप में धारण करना चाहिए? वो कौन से लक्षण हैं जिससे हमें कभी इस बात का संशय नहीं होगा कि कोई भी सड़क चलता राह में आता हुआ और कहीं से भी प्रकट होके कह दे कि मुझे गुरु बनाओ, मैं गुरु बनने योग्य नहीं। श्रील प्रभुपाद ने यहाँ पर हमारी दृष्टि स्पष्ट करने का प्रयास किया है अपने बहुत ही सुंदर तात्पर्यों से कि अर्जुन ने किसके सामने अपना हृदय का ये सारा दुविधा और संशय रखा। दूसरा, जब हम गुरु के पास पहुंचते हैं तो आज के अध्याय में हम श्लोक संख्या 1 से 10 तक ये समझेंगे कि जीवन में दुविधा आने पर किसके सामने हमें अपने पक्ष को रखकर समाधान का प्रयास करना चाहिए। दूसरा विषय है, अगर गुरु जो मिला है हमें, वो हमें हमारी स्व से पहचान कराएगा। हमें क्या लगता है, एक स्त्री के रूप में मेरा एक नाम है, मेरे कुछ संबंध हैं जो शारीरिक रूप से मैं जो है बेटी, पत्नी, माँ, मित्र, अनेकों प्रकार के संबंधों से मैं जोड़ी गई हूँ, पर क्या ये मेरी वास्तविक पहचान है? क्या ये हम सबकी वास्तविक पहचान है? तो जब गुरु जीवन में आता है, तो हमें जीवन में अपनी वास्तविक पहचान समझने की दृष्टि प्रदान करता है। अब क्या है, जब हमें पहचान समझ में आ गई अपने जीवन में, तो अब हम क्या कर रहे हैं? अब हमारा धर्म क्या है? हमें करना क्या है? क्या खाना, सोना, मैथुन करना और जिस प्रकार प्रभु ने कल बताया था, भय करना, अपनी रक्षा करना, केवल यही जीवन का औचित्य है? तो ये तो पशु भी कर रहे हैं। तो फिर पशुओं में तो कि कोई मैनुअल फॉलो होता है कि नहीं होता है, हमें पता नहीं, पर मनुष्यों के लिए भगवान ने बहुत ही सुंदर ये जो है व्यावहारिक रूप से अपनाने वाला ज्ञान प्रस्तुत किया है। तो हम आगे श्लोक संख्या 31 से 53 तक समझेंगे कि हमारे जीवन में स्वधर्म और नित्य धर्म, क्या ये एक है? क्या ये अलग है? इनमें क्या ऐसे लक्षण हैं जिन्हें धारण करने से हम अपनी पहचान जो हमें गुरु ने प्रदान की है, उसको अपने जीवन में अब आचरण रूप में ला सकते हैं। और जब हम श्लोक संख्या 54 से 72 में पहुंचते हैं, तो इस अध्याय के इस भाग को कहा गया है आत्माराम। आत्माराम मतलब जो स्वयं में रमण करने वाला होता है। जब हम जीवन में इन 2 प्रकार के धर्मों को गुरु के मार्गदर्शन में अपनी पहचान स्वीकार करके धारण कर लेते हैं, तो आत्माराम कैसे वो महापुरुष किस प्रकार से वॉक करते हैं, किस प्रकार से चलते हैं, किस प्रकार का व्यवहार करते हैं, क्योंकि यद यद आचरति महापुरुषिन, कहा जाता है महापुरुष जैसा जैसा व्यवहार करते हैं, सामान्य व्यक्ति उसका अनुसरण करते हैं। तो एक तरीके से हम ये समझ सकते हैं कि आज गीता का सार अध्याय 2 को ही क्यों कहा गया, क्योंकि आप देख लीजिए श्लोक संख्या 1 से लेके 72 तक हमें अपनी समस्या किसके सामने कहनी है, गुरु को कैसे पहचानना है, वो गुरु हमारी स्वयं से कैसे पहचान करते हैं, जीवन में किस प्रकार के द्वंद आए तो हमें किस प्रकार के धर्म का आचरण करना चाहिए, और जब हम इस प्रकार का आचरण करने लगते हैं तो हमारा जीवन किस प्रकार का बाकी लोगों को प्रस्तुति में दिखता है, उसका आज हम लोग पूरे ही मनोयोग से समझने का प्रयास करेंगे। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। सो अब हम जो है भगवद गीता के दूसरे अध्याय के पहले श्लोक पे आ गए हैं और इसकी शुरुआत होती है संजय के द्वारा कहे गए वचनों से। तो संजय कहते हैं, तम तथा कृपया वृष्टम अश्रुपूर्णाकुलेक्षणम विषीदंतम इदम वाक्यम उवाचा मधुसूदना। तो क्या बता रहे हैं? कह रहे हैं कि करुणा से व्याप्त शोक युक्त अश्रुपूरित नेत्रों वाले अर्जुन को देखकर मधुसूदन कृष्ण ने ये शब्द कहे।
तो यहाँ पे शब्दों का चयन बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो जैसा कि हम जानते हैं कि प्रायः जो है हम जो भी नाम रखते हैं, नाम और नामी में भेद होता है, लेकिन भगवान के जो नाम होते हैं वो किसी न किसी लीला से संबंधित होते हैं। जैसे कृष्ण को कई बार माखन चोर कहा जाता है, तो जब माखन चुराते हैं तो माखन चोर कहा गया उन्हें। कभी गोवर्धनधारी कहा गया, जब वो गोवर्धन उठाते हैं। तो आध्यात्मिक जगत में नाम और नामी में भेद नहीं होता। जैसे जैसे कहते हैं ना, जथा नामे तथा गुणे। लेकिन हम भौतिक जगत में देखते हैं किसी का नाम कुछ होता है, लेकिन उसके कार्यकलाप जो है वो ठीक उसके उल्टे होते हैं। किसी का नाम होता है शौर्यवान, और देखेंगे तो बहुत डरपोक प्रवृत्ति का होता है। लेकिन शास्त्रों में देखेंगे तो सारे नामों का कुछ ना कुछ यहाँ पे मीनिंग होता है। तो संजय भगवान को मधुसूदन कह के क्यों संबोधित करते हैं? तो आचार्य हमें बताते हैं कि मधु भगवान का नाम मधुसूदन का अर्थ होता है जिसने मधु को मारा। तो अब संजय यहाँ पे कहना चाहते हैं कि कृष्ण जो है, अब ये संशय नामक जो राक्षस जो अर्जुन के दिमाग में घर कर गया है, अब उसका वध करेंगे। ठीक है, तो इसके लिए भगवान को यहाँ पे संजय ने मधुसूदन कह के संबोधित किया। तो जैसा कि आप लोगों ने देखा, अभी तक भगवत गीता के पूरे पहले चैप्टर में भगवान ने एक शब्द भी नहीं कहे। ठीक है, भगवत गीता की शुरुआत होती है, भगवान बोलना चालू करते हैं दूसरे चैप्टर के दूसरे श्लोक में। तो भगवान क्या कहते हैं? पहले श्लोक 2 और 3 में भगवान जो है अर्जुन को डांटते हैं। जैसे कोई मित्र होता है अपने दूसरे मित्र को डांटता है, तो यहाँ पे मित्र व्यवहार करके अर्जुन को भगवान डांट रहे हैं यहाँ पे। तो श्लोक संख्या 2 और 3 में भगवान कहते हैं, श्री भगवान उवाच कुतस्त्वा कश्मलम इदम विश्वामे समुपस्थितम अनार्याजुष्टम अस्वर्ग्यम अकृतिकारम अर्जुना कैलव्यम समागुना पार्था नैतित्वा उपदादयत् शुद्रम हृदया दौर्बल्यम तयो वितितिक्षा परंतपः। तो कहते हैं कि हे अर्जुन, तुम्हारे मन में ये कल्मश आया कैसे? यह उस मनुष्य के लिए तनिक भी अनुकूल नहीं जो जीवन के मूल्य को जानता हो। हम इससे उच्च लोक की नहीं अपुति अपयश की प्राप्ति होती। तो अब यहाँ पे समझना चाहिए कि जैसे कोई फ्रेंड होता है, और कई बार होता है ना कि हमारे जीवन में भी हम देखते हैं कि किसी की कोई हमारा दोस्त है और वो बहुत उसके अंदर उत्साह है और वो चाहता है कोई चीज अचीव करे, और जब वो उस स्टेज पे पहुंचता है और फिर उसका जो मन है वो कमजोर हो जाता है, तो हम डांटते नहीं, यार क्या कर रहा है तू, हाँ पीठ दिखा के भाग रहा है, या इस तरह से क्यों कर रहा है, तेरे अंदर इतनी सारी क्वालिटीज है। तो अब ये यहाँ पे अर्जुन को एक प्रकार से दुत्कारते हुए कह रहे हैं कि तू ऐसे कैसे बात कर रहा है, तू तो एक महान योद्धा है और तेरे मन में कल्मश आया कैसे, तू इस तरह से डर कैसे गया? एक क्षत्रिय होने के नाते तेरा कर्म है कि तुझे यहाँ पे युद्ध करना है, और युद्ध स्थल में आकर के जब कौशल दिखाने की बात हुई तब तू पीछे भाग रहा है। तो भगवान एक प्रकार से डांट रहे हैं और कहते हैं, और उसको डांटते भी, जैसे हम गाली दे देते हैं या हम कभी दुत्कार देते हैं, कोई अपशब्द मतलब ऐसी बात कह देते हैं जिसे चोट लग जाए। इसके लिए भगवान यहाँ पे अर्जुन को कह रहे हैं कि हे पृथापुत्र, इस हीन नपुंसकता को प्राप्त मत हो, या तुम्हें शोभा नहीं देती। हे शत्रुओं के दमन करता, हृदय की शुद्र दुर्बलता को त्याग कर युद्ध के लिए खड़े हो जाओ। तो समझने का प्रयास कीजिए कि भगवान क्यों करोड़, जैसे ये नपुंसकता को प्राप्त होना, तो एक पुरुष को अगर नपुंसक कहा जाए तो जान लीजिए एक प्रकार से उसकी बहुत बड़ी अपमान है। ठीक है, लेकिन फिर भी भगवान ये प्रिविलेज ले रहे हैं। क्यों? उन्हें इस तरह से बातें क्यों कर रहे हैं कि भगवान का अर्जुन के साथ में मित्र व्यवहार है, और इसके लिए उन्हें एक प्रकार से उत्साहित करना चाहते हैं, दुत्कार रहे हैं। मतलब ये ईर्ष्या में दुत्कार नहीं रहे हैं, लेकिन जैसे हम कहते नहीं कि कई बार हमारे अंदर हमारा कोई, हम जिससे बहुत प्रेम करते हैं और अंडर परफॉर्म कर रहा होता है, चीजों को सही तरीके से नहीं कर रहा होता है, तो हम उसको एक प्रकार से डांटते हैं। तो यहाँ पे मानो डांटते हुए कहते हैं कि इस तरह से तुम क्यों कार्य कर रहे हो। उसके बाद अर्जुन जो है, अर्जुन क्या कहते हैं? अर्जुन कहते हैं कि अब अर्जुन फिर, जैसे अभी हमने देखा कि पहले अध्याय में अर्जुन विभिन्न तर्क दे रहे हैं, तो जब भगवान उनको डांटते हैं तो जैसे कई बार जो काम हम नहीं करना चाहते तो हम क्या करते हैं, बहुत सारे तर्क वितर्क करते हैं। तो अर्जुन यहाँ पे फिर से भगवान को तर्क देते हुए कहते हैं कि हे कृष्ण, मैं अपने ये जो भीष्म द्रोण जैसे जो मेरे सीनियर्स हैं उनको मैं कैसे मारूं? तो आप अपने लाइफ में, हम अपने जीवन में भी देखेंगे कि कई बार जो है हम चीजें नहीं करना चाहते, लेकिन फिर भी हमें कोई अगर फोर्स कर रहा हो और जिसे हम आउटराइट मना नहीं कर पाते। ठीक है, जैसे किसी का हमारे पर बहुत इन्फ्लुएंस है और हमें कह रहा है ये काम कर लो, और हम नहीं करना चाहते, तो हम क्या करते हैं, बहाने बनाते हैं। तो इसी तरह से अर्जुन जो है अब यहाँ पे बहाने बना रहा है और कहता है कि इन लोगों को मारने से अच्छा क्या है, मैं जो हूँ भीख मांग के रहूं। ठीक है, मुझे कोई लाभ नहीं है इन लोग को मार करके, तो इससे अच्छा मैं भिक्षा मांगू। तो अब देखिए कितनी बड़ी विडंबना है कि अर्जुन क्षत्रिय है और पूरा युद्ध की संरचना इसीलिए कि इसके लिए की गई कि जो युद्ध स्थल में जाकर के अर्जुन और पांडव पक्ष जो है वो अपने संपत्ति को वापस पाए, जिसे कौरवों ने जो है गलत तरीके से वो कर लिया था, उसको हड़प लिया था। और जब
अब जब मौका आया है उस संपत्ति को वापस पाने का, तो पांडव पक्ष का जो मोइन योद्धा है अर्जुन, अब वो कह रहा है कि नहीं ये सब जो है मैं नहीं कर पाऊंगा, ये लोगों को कैसे मारूं, ये तो ठीक नहीं है, इससे ये इन लोग को मार के मुझे लाभ क्या है, ठीक है, इससे अच्छा तो मैं जंगल चला जाता हूं। और अब 2.7 में इस भगवत गीता का टर्निंग पॉइंट श्लोक आता है। भगवत गीता का 2.7 जो है पूरी भगवत गीता की जो कहते हैं नहीं सबसे इंपॉर्टेंट श्लोक है, जब अर्जुन जो है भगवान को अपना गुरु मानता है। और क्या कहता है अर्जुन? कार्पण्य दोष पहता स्वभावा पृक्षामि त्वं धर्म सम्मूढ़ चेता यक्षस्य निशितम ह्रुयि तन्मे शिष्यस्ते हम साधिमाम त्वं प्रपन्नम। तो अब यहाँ पे सारे तर्क वितर्क कुतर्क करने के बाद अब अर्जुन जो है पूरी तरह से सरेंडर कर जाता है। हम भी अपनी लाइफ में देखते हैं जब हमें कोई चीज करनी होती है हम नहीं कर रहे होते हैं, और कोई हमारा सुहृद जो है वो हमसे बात करता है, तो उसके बाद जो है ना हम अपनी दिल की बात उससे छुपाते रहते हैं और फिर एकाएक हम टूट जाते हैं और कहते हैं कि अब मेरे से ये नहीं हो पाएगा, अब मैं अब जो तू बोल वो करूंगा। और यही पे अब यहाँ पे भगवान को कृष्ण को अर्जुन जो है अपना गुरु मानता है। ठीक है, तो हमें अब क्या कह रहा है कि कार्पण्य दोष मतलब हृदय की दुर्बलता। तो हृदय की दुर्बलता क्यों आती है? हृदय की दुर्बलता आती है आसक्ति की वजह से। ठीक है, हमारा हृदय दुर्बल कब होता है? जब हमें किसी चीज से अटैचमेंट होता है। तो अर्जुन को भी अटैचमेंट है और इस कारण से वो डिसीजन नहीं ले पा रहा है, निर्णय नहीं ले पा रहा है। इसी तरह हम भी अपने जीवन में अगर देखें तो हम भी इनडिसीजन में रहते हैं। हमारे अंदर भी दया और करुणा और अटैचमेंट की वजह से क्या होता है, हम डिसीजन नहीं ले पाते। और जब हम डिसीजन या निर्णय नहीं ले पाते तो हमें क्या करना चाहिए? हमें अपने दिल को किसी से खोलना चाहिए, हमें किसी को अपने दिल की बात कहनी चाहिए, उसको सरेंडर करना चाहिए। और कैसे व्यक्ति को सरेंडर करना चाहिए? तो अगर जो ऐसा व्यक्ति हो जो आपको सही निर्णय दे पाए, वो ऐसा व्यक्ति हो जिसके मन में आपके प्रति या आपसे कोई क्या कहते हैं कि प्रॉफिट करने की या क्या कहते हैं लाभ कमाने की कोई आकांक्षा ना हो। क्योंकि अगर उस व्यक्ति को लाभ कमाने की आपसे आकांक्षा होगी तो आपको कभी भी सही सलाह नहीं देगा। तो जब हम भौतिक जगत में किसी के प्रति अपना दिल खोलते हैं तो हम क्या कहते हो, हमारा हित है, मित्र है। तो उसी तरह से हर व्यक्ति को चाहिए कि जब उसको कभी भी कोई विषय वस्तु जब ना समझ में आए तो ऐसे व्यक्ति के पास जाए जिससे वो ज्ञान प्राप्त कर सके। और ये ज्ञान कब प्राप्त होगा? जब आप शरणागत होंगे। तो अभी तक जो है भगवान ने अर्जुन को कोई ज्ञान की बात नहीं बताई। ठीक है, कोई ज्ञान की नहीं बात बताई, दोस्त की तरह बात किए और उनको क्या किया, उनको चैस्टाइज किया, उनको धुतकारा। लेकिन अब यहाँ से जो है टर्निंग पॉइंट है, अब अर्जुन यहाँ पे कृष्ण को शरणागत हो रहा है। ठीक है, अब जब शरणागत हो जाएगा तो अर्जुन भगवान जो है मुस्कुराते हुए मानो मुस्कुराएंगे, मुस्कुराते हुए कहते हैं और आगे की बात बताते हुए जब ये शरणागत होता है अर्जुन तो भगवान मुस्कुराने लगते हैं। क्यों मुस्कुराते हैं? तो आचार्य में बताते हैं कि भगवान इसलिए मुस्कुराते रहते हैं क्योंकि अभी तक उनका एक मित्र जो उनके साथ कंधे से कंधा मिला के बातचीत कर रहा है, हंसी मजाक कर रहा है, अब जो है वो कह रहा है कि मैं तुम्हें अपना गुरु मान रहा हूं, अब तुम जो बताओ वो मुझे करना है। तो इसी तरह से जो आध्यात्मिक परिप्रेक्ष्य में जब आएंगे तो जिस तरह से कृष्ण जो है वो आदि गुरु हैं, इसी तरह से जो हमारे संप्रदाय, जो हमारा सनातन धर्म है उसमें 4 प्रामाणिक संप्रदाय हैं। ठीक है, और वो 4 संप्रदाय से आए हुए गुरु को ही हमें धारण करना चाहिए। ठीक है, तो शास्त्रों में बताया 4 प्रामाणिक संप्रदाय कौन है? रुद्र संप्रदाय, श्री संप्रदाय, कुमार संप्रदाय, ब्रह्म संप्रदाय। तो इस तरह से 4 प्रामाणिक संप्रदाय हैं और हमें किसे भी अपना गुरु नहीं बनाना चाहिए। ठीक है, गुरु वही व्यक्ति हो सकता है। तो प्रामाणिक गुरु के क्या लक्षण है? प्रामाणिक गुरु के ये लक्षण है कि जो शास्त्रों में कही बातें जो है यथावत बताए, वो कभी अपने मन की बात ना कहे। ठीक है, तो अगर आप देखेंगे जैसे हम चर्चा कर रहे हैं, चर्चा के दौर में हम देखते हैं जब हम चर्चा करें तो हम कोई भी बात यहाँ पे कर रहे हैं तो शास्त्र संगति बात कर रहे हैं। तो जिस तरह से आप कोर्ट में जाते हैं तो जब तर्क होता है, तर्क वितर्क होता है कोर्ट में, तो किस आधार पे होता है? तो इस आधार पे होता है कि जो रूल बुक है, जो इंडियन पैनल कोड में क्या लिखा हुआ है, अगर कोई वकील जाकर जज को कहे कि ये मेरा मन कहता है तो जज उसको रिजेक्ट कर देगा। उसी तरह से हमें गुरु वही चुनना चाहिए जो शास्त्रों की बात करे, अपने मन की बात ना करे, और वो प्रामाणिक गुरु परंपरा में आए। तो श्रील प्रभुपाद जी से हमें पता चलता है कि प्रामाणिक गुरु कौन है। तो एक बार एक रिपोर्टर ने श्रील प्रभुपाद जी से पूछा कि आप बताइए प्रामाणिक गुरु कौन है। तो श्रील प्रभुपाद जी ने कहा वो व्यक्ति है
जो कृष्ण की बात को, भगवान की बात को यथावत प्रस्तुत करे। तो उन्होंने उदाहरण देते हुए कहा भगवत गीता का कि भगवान कहते हैं सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रजा अहम त्वं सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। तो प्रामाणिक गुरु वो है जो ये कहे सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रजा अहम त्वं सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा, जो भगवान की बातों को यथावत प्रस्तुत करे। तो भगवान कह रहे हैं कि मेरी शरण में आओ, तो मेरी सेवा करो। तो उसी तरह से जो प्रामाणिक गुरु होगा वो कभी भी आपको अपनी सेवा में नहीं लगाएगा, वो सदैव आपको कृष्ण की सेवा में लगाएगा, भगवान की सेवा में लगाएगा। और यही प्रामाणिक गुरु का लक्षण है। और प्रामाणिक गुरु के विषय में चौथे अध्याय में भगवान बताते हैं किस तरह से उसे अप्रोच करना चाहिए। तो यहाँ पे हम संक्षेप में समझेंगे कि हमें अपने दिल को खोलना चाहिए किसे, जो एक प्रामाणिक व्यक्ति हो। ठीक है, अब इसके आगे की भगवान क्या कहते हैं, क्या डिस्कशन होता है। अब अर्जुन ने कृष्ण को अपना गुरु मान लिया है, अब आगे भगवान क्या कहते हैं हम आगे देखते हैं। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। बहुत सुंदर देवशेखर प्रभु। तो जैसा कि हमने यहाँ पर पृष्ठभूमि के साथ समझ लिया कि गुरु हमारे लिए क्यों आवश्यक है और श्री कृष्ण यहाँ पर सर्वश्रेष्ठ गुरु के रूप में क्यों प्रतिपादित किए गए हैं। आप पूरी दुनिया के किसी भी धर्म को, किसी भी संप्रदाय को जाकर देख लीजिए। सनातन धर्म में श्री भगवान को जगत गुरु कहा गया। क्यों कहा गया है? इसके लिए हमने कल आपको बताया था कि उनके अंदर 6 प्रकार की विभूति थी। अब भगवान श्री कृष्ण के जीवन पर अगर एक बार के लिए नजर डालिए तो 3 दिन की पूतना को मारने से लेकर कंस तक को मारने तक, जबकि वो जो है एक बालक की उम्र में ही थे, अवस्था में ही थे, उन्होंने कभी कहीं किसी हथियार, किसी अस्त्र, किसी शस्त्र का प्रयोग नहीं किया। तो जैसा प्रभु ने बताया, हमें समझने की आवश्यकता ये है कि जब जीवन में दुविधा आई है तो हमें गुरु के मार्ग पर, सही गुरु को पहचानना है, सही गुरु के पास जाना है। सही गुरु के पास कैसे जाना है, उसके लिए हमें श्रील प्रभुपाद के मार्गदर्शन में पता है कि 4 प्रकार के संप्रदाय हैं। अब गुरु की जो विशेषता है, जिसकी वजह से भक्त गुरु के पास जाता है, शिष्यत्व ग्रहण करता है, वो क्या है? वो स्वयं भगवान के बारे में यथावत बताना है, मिक्स करके नहीं बताना है। आपको अपना मिश्रित, मेरा ऐसा मानना है या कुछ लोगों का ऐसा मानना है इसलिए ये गुरु है, नहीं। जो गुरु हमें भौतिक समृद्धि या भौतिक विपत्ति का भय दिखाकर या भौतिक समृद्धि का आस दिखाकर, उसके बारे में जीवन में और लालसा बढ़ाकर हमें आगे की तरफ बढ़ाने का या अपना हमें कहता है कि इस प्रकार आपकी बढ़ोतरी होगी, वो वास्तव में अपना स्वार्थ त्याग रहा है। तो अर्जुन ने यहाँ पर कृष्ण को, जो पूरे जगत के गुरु कौन है? भगवान श्री कृष्ण। लेकिन समझने की आवश्यकता यह है कि भगवान श्री कृष्ण स्वयं अपने आप में गुरु है, ऐसा केवल अर्जुन नहीं कह रहा है, ऐसा हमारे शास्त्रों में प्रतिपादित किया गया है। ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादिर गोविंद सर्व कारण कारणम, समस्त कारणों की कारण है ये। इतना ही नहीं, अगर आप जाएंगे तो एक श्लोक आता है हमारे शास्त्रों में, बहुत ही सुंदर श्लोक है। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। संपूर्ण जगत के पूरे सार, पूर्ण तत्वों से, पूर्ण इकाइयां उनसे अगर उद्भूत होती हैं तो भी वो अपने आप में पूर्ण रहते हैं। तो गुरु कौन है? जो हमें इस वास्तविक गुरु, परम गुरु, जगत गुरु, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के बारे में बता रहे हैं और भगवत गीता में वो हमारे नायक हैं। तो हमें जब अपने हृदय को, अपनी दुविधाओं को किसी के सामने प्रस्तुत करना है तो वो व्यक्ति के रूप में भगवान का प्रतिनिधित्व कर रहा होता है। और ऐसा व्यक्ति अगर अपने स्वार्थ के बारे में कहेगा तो उसको हमेशा मूर्ख शिष्य प्राप्त होते हैं, ऐसा हमारे आचार्यों का कहना है। उसको किसके बारे में बताना है? गुरु के बारे में बताना है। लेकिन उससे पहले हमें एक और विशेष तत्व है अर्जुन का जिस पर ध्यान रखना है, वो ये, अर्जुन को भगवान श्री कृष्ण का मार्गदर्शन क्यों प्राप्त हुआ? जैसा प्रभु ने श्लोक संख्या 7 में बताया कि अर्जुन कह रहा है भगवान से कि अब मैं आपका शरणागत हूँ, मुझे उपदेश करें, मेरा मार्गदर्शन करें। क्यों? अर्जुन विनम्र था, अर्जुन को अपनी कमजोरियां पता थी, अर्जुन को अपनी जो जीवन में दुविधा उनकी उत्पन्न हो चुकी थी उसके बारे में समाधान के लिए एक निष्पक्ष व्यक्तित्व चाहिए था। और ये तीनों अर्जुन हमें बता रहे हैं कि भगवान कृष्ण इसमें अपना कोई स्वार्थ नहीं साधेंगे, वो स्वयं पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है। पर वास्तविक जगत में गुरु भी कभी अपना स्वार्थ साधने के लिए हमें कोई आदेश नहीं करता। तो हमें यहाँ पर ये समझने की आवश्यकता होगी कि हृदय प्रस्तुत करने के लिए हमें एक वास्तविक गुरु चाहिए। और गुरु की और विशेषताएं जैसा प्रभु ने कहा वो अध्याय 4 में मिलेगी। अब जब गुरु एक बार हमारे जीवन में आ चुके हैं तो वो हमें क्या बताएंगे? अर्जुन का सबसे बड़ा शंका, 5 जो प्रश्न अर्जुन ने कल रखे थे वो क्या थे? अर्जुन का सबसे बड़ा प्रश्न था कि मैं
इनको कैसे, मेरी वजह से ये मर जाएंगे, मैं इनको कैसे मारूं? तो भगवान अर्जुन को अब बताने जा रहे हैं कि ये जिन्हें तुम सोच रहे हो कि ये मारे जाने वाले हैं और जिनके मारने का हेतु तुम स्वयं को मान रहे हो, वो तुम्हारा और इनका दोनों का अवास्तविक परिचय है। यह मिथ्या बोध है तुम्हारा, क्योंकि तुम ये पूरी गतिविधि केवल इस शरीर से जोड़ रहे हो। तो अब समझने का प्रयास करते हैं इस विषय को। मैं आप सबके सामने बोल रही हूँ, या आपके आसपास जो भी इस समय जीवित व्यक्ति हैं, उनमें और एक मृत व्यक्ति में क्या अंतर है? वही आंख, नाक, कान, हाथ, पैर, मुंह, आंख सब बचा रह जाता है एक जीवित शरीर में और एक मृत व्यक्ति में। अंतर किसका है? हम कह देते हैं सरल भाषा में, अंतर आत्मा का है। लेकिन विचार करके देखिए, जब तक हम जीवित रहते हैं, हम इस आत्मा को कैसे समझते हैं? क्या हम आत्मा के बोध के लिए, आत्मा के उत्थान के लिए, आत्मा से अपने आप को जो शाश्वत संबंध है आत्मा का जिस परमात्मा से, उसके बारे में किस प्रकार का प्रयास करते हैं? हम तो इस प्रकार के वाक्यांश का प्रयोग करते हैं, 4 दिन की जिंदगी है, 3 दिन ऐसे कर लो, 1 दिन ये कर लो, आगे का किसने देखा है, अभी अभी जो है आनंद ले लेते हैं। इस प्रकार की बातें बहुत ही जनमानस में बहुत ही मैं कहूँगी कि अबोध रूप से कही जाती है। लेकिन जीवन में, ये जो जीवन हम सब आस-पास जी रहे हैं, इसमें मृत्यु एक शाश्वत सत्य है। और हमें क्या लगता है कि जन्म हुआ है और मृत्यु हो गई, यहीं पर ये पूरा जो एक मार्ग तय किया था इस जीव ने, वो समाप्त हो जाता है। तो आज इस सत्र के दूसरे भाग में, जहाँ पहचान आप देख सकते हैं लिखा हुआ है, वहाँ भगवान अर्जुन को उनके प्रश्नों का उत्तर देते हुए बोध कराने जा रहे हैं कि आप इन सबको इस शरीर से संबंधित करके देख रहे हो अर्जुन, इसलिए आपको ऐसा लग रहा है कि आप मारने वाले हो। और भगवान ने थोड़े से, हल्के से, बहुत ही, जैसा प्रभु ने कहा, बहुत ही प्रहसन युक्त शब्द अगर हम लोग प्रयोग करना चाहें तो कह सकते हैं, बहुत ही हल्के तिरस्कार से कहा कि पांडित्यपूर्ण वचन कहते हुए उनके लिए शोक कर रहे हो जो शोक करने के योग्य नहीं है। जो विद्वान होते हैं वो जीवित के लिए और मृत के लिए, दोनों के लिए ही शोक नहीं करते हैं। तो हमें लगेगा कि ये तो बड़ा ही क्रूर वाक्य है, ऐसे कैसे हो सकता है, जिनसे हमारा इतना संबंध है और जिनके साथ हमने जीवन जिया है। कल भी आप लोगों ने, कई लोगों ने लिखा था कि अर्जुन का मोह करना और अर्जुन का अपने संबंधियों और गुरुओं के बारे में सोचना काफ़ी व्यावहारिक है। बिल्कुल सही बात है। लेकिन अगर आपको सिर्फ़ इस बात का विश्वास हो जाए कि ये जो जीवन यात्रा चल रही है, ये केवल सिर्फ़ इस जन्म से संबंधित नहीं है। हमारे घर में बड़े बुजुर्गों से लेके जो पूर्व जो 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 बिल्कुल आज कहने योग्य शिक्षा, डिग्री जो होती है वो भी धारण नहीं किए, उन्हें भी पता है। शास्त्र कहते हैं कि 84 लाख योनियाँ होती हैं। मतलब कि हम जो कर रहे हैं, हम उसका हमें आगे प्रभाव मिलने वाला है, और जो हमने पहले किया हुआ है पिछले जन्मों में, उसका हमें आज प्रभाव मिल रहा है। आज हमारे जीवन में ये सब हो रहा है। तो ऐसा नहीं है कि अर्जुन को ये सब ज्ञान नहीं है, अर्जुन ने ये सब सीखा नहीं है। लेकिन वास्तव में जब जीवन में विपत्ति आती है, दुविधा आती है, तो यही वो बिंदु होते हैं जिन्हें हम सबसे पहले भूल जाते हैं। भगवान ने उसके साथ ऐसा क्यों किया? हमारे साथ ऐसा क्यों हुआ? मैंने तो कभी किसी का कुछ नहीं किया। इस प्रकार की जो बातें आती हैं, वो तब आती हैं क्योंकि हम अपने आप को सिर्फ़ शरीर की दृष्टि से देखते हैं, सिर्फ़ शरीर की दृष्टि से। और मुझे बहुत अच्छे से स्मरण है कि हमारे पिछले सेशन में हमारे एक श्रोता का प्रश्न था कि आखिर जिनके साथ पूरा जीवन जिया है, उनको उनके शरीर छूटने पर कष्ट क्यों ना हो? तो विषय ये नहीं है कि आपको कष्ट हो रहा है उनके शरीर छूटने पे, विषय ये है क्योंकि वो आपके प्रिय हैं। शरीर संबंध से उन्होंने आपके साथ अच्छा व्यवहार किया है, इसलिए आपको शोक हो रहा है। या हर दिन प्रतिदिन इस धरती पर हजारों लाखों की मृत्यु हो रही है, पर हर किसी, हमको दुःख होता है, पर हर किसी के साथ हम वो आत्मीयता, हम हमारे और देवशेखर प्रभु के कहने पर मत जाइएगा, स्वयं विचार करके देखिए, क्या हम वास्तव में उतनी आत्मीयता महसूस कर पाते हैं? जितनी जिसको हम जानते हैं, जिससे हमारा परिचय होता है, जिससे हमारा मित्रवत और सौहार्दपूर्ण संबंध होता है, उसके उसके तुलना में नहीं कर पाते हैं। क्योंकि वास्तविकता ये है कि शरीर से जुड़े हुए सारे संबंध, परस्पर जो व्यवहार किया जाता है, उससे निर्धारित होते हैं कि किसके प्रति हमारा कितना लगाव है और किसके छूट जाने पर हमें कितना विक्षोभ होगा। तो अब हम इसमें जब आगे बढ़ेंगे तो भगवान कहते हैं अर्जुन को, जब पहले तो उन्होंने कहा कि पांडित्यपूर्ण शोक नहीं करो, फिर अगले उसमें वो कहते हैं, ऐसा नहीं लगना चाहिए अर्जुन तुम्हें, या जो आगे सुनने वाले हैं इस प्रसंग को, कि मैं क्रूर बन के ये बात कह रहा हूँ। मैं तुम्हें ये बताना चाहता हूँ जो हमने अभी कहा कि ये शाश्वत यात्रा है।
ऐसा कभी नहीं रहा कि तुम नहीं हो, ऐसा कभी नहीं रहा कि मैं ना रहा हूँ, या ये राजा ना रहे हों या आगे नहीं रहेंगे। तो ये कॉन्टिन्यूटी की, ये जो चलायमान आत्मा का जो व्यवहार है, उसके बारे में भगवान अर्जुन को यहाँ पर दृष्टि प्रदान करने की बात कर रहे हैं। तो अब विचार कर लेते हैं कि जो हमने इस तत्व की बात की, आत्मा की, और ये जो हमने शरीर धारण किया है, इसके लिए हम एक बहुत ही सरल सा उदाहरण लेंगे। पिंजरे में आप एक पक्षी को रख दीजिए, ठीक है? और आप पिंजरे की खूब सेवा कीजिए, खूब पिंजरे को रोज बाहर से उसमें झाड़िए, पोछिए, सुंदर उससे सज्जित कीजिए, और जो अंदर पक्षी है उसको कुछ मत कीजिए, ना उसको दाना, पानी, चारा, उसके मनोरंजन के हिसाब से कुछ भी उदाहरण ले लीजिए, आप नहीं कर रहे हैं ऐसा, तो क्या होगा? कितने दिन पिंजरे की सेवा करने से पक्षी स्वस्थ रह पाएगा? नहीं रह पाएगा। क्यों नहीं रह पाएगा? क्योंकि पिंजरा तो वो आवरण है, ये शरीर वो आवरण है। हमारे साइंटिस्ट, हमारे वैज्ञानिक आज बड़ा-बड़ा शोध कर रहे हैं। एक जर्मन साइंटिस्ट की 2017 में रिपोर्ट आई थी, जिसमें उन्होंने कहा था, वास्तव में मृत शरीर और जीवित शरीर में कुछ मिलीग्राम का अंतर हो जाता है। तो ऐसा कोई तत्व है जो निकल जाता है और वो अंतर आ जाता है। इसको बिना पढ़े हमारे सनातन में, शाश्वत धर्म में हजारों हजार लाखों लाख वर्षों से कहा गया है, वो तत्व आत्मा है। क्यों है वो तत्व आत्मा? आत्मा है वो पक्षी और पिंजरा है वो शरीर। आत्मा अपनी यात्रा पे है, पिंजरा बदलता रहेगा, लेकिन अगर हम पक्षी का ध्यान नहीं रखेंगे तो हम कभी भी एक सफल यात्रा को तय नहीं कर पाएंगे। तो ये जो तुलना यहाँ पर की गई है शरीर और आत्मा की, ये बहुत ही सरल और सहज है। हमें पता है शरीर भौतिक है, आत्मा आध्यात्मिक है। आत्मा शब्द की उत्पत्ति ही परमात्मा के अंश के रूप में होती है। परमात्मा वो है जो पूर्ण है, शाश्वत है, चिरंतन है, सच्चिदानंद है, और आत्मा वो है जो उनका अंश है। तो आत्मा परमात्मा के बराबर नहीं है, लेकिन आत्मा में वो सब कुछ है जो परमात्मा में है। तो इसको कैसे समझ लें? पानी की एक बूंद समुद्र नहीं है, लेकिन पानी की एक बूंद में समुद्र में रहने वाला जो पानी है, उसकी सारी क्वालिटी है, वो सारी विशेषताएं हैं। तो आत्मा वो तत्व है जिसके बारे में एक सच्चे गुरु के मार्गदर्शन में जीव समझ पाएगा कि हमें चीजों को आत्मा से संबंध करके देखना है। अर्जुन को लग रहा है मैं करने वाला हूँ, ये शरीर कर रहा है दूसरे शरीर के लिए, और भगवान उन्हें बता रहे हैं ऐसा कभी नहीं रहा कि ये शरीर नहीं रहेगा, ये आत्मा नहीं रहेगी, बस शरीर बदलता रहेगा। तो आगे विषय और रोचक होता जाएगा जब हम ये समझेंगे कि किस प्रकार शरीर बदलता है, किस प्रकार का हमें शरीर मिलता है। और जैसा कि कल हमने कहा था, ईश्वर, जीव, काल, प्रकृति, कर्म, तो ईश्वर और जीव के बारे में हम इस आत्मा तत्व में आज समझने का प्रयास कर लेंगे। फिर जीव का प्रकृति, काल और कर्म, ये तीनों का आपस में ये जो त्रिकोण बनेगा, इसमें जीव और ईश्वर किस प्रकार से अपना किरदार जो है निभाएंगे, वो सब हमें आगे समझते रहने का अनुभव मिलेगा अगर हम इन सत्रों में इसी प्रकार जुड़े रहेंगे। तो बहुत ही सरल है। श्लोक संख्या 13 में भगवान कहते हैं, देहिनोऽस्मिन् यथा देहे कौमारं यौवनं जरा तथा देहांतर प्राप्ति धीरः तत्र न मुह्यति। हम सबका ये अनुभव है। ये चित्र बहुत ही सरल भाषा में इसे परिभाषित भी कर रहा है। हम वापस अपनी बाल्यावस्था में नहीं जा सकते, हम वापस जो है अपनी यौवनावस्था में, जो आज जो है अपने प्रौढ़ावस्था में पहुंच चुके हैं, वो नहीं जा सकते। और हम सबको अगर उम्र रहेगी तो हम सबका शरीर क्षीण होना है। तो ये जो यात्रा है शरीर रूप में, ये भी हम नहीं बदल सकते। इस भगवान की इस पूरी प्रकृति और नियम में एक भी ऐसा एग्जाम्पल, उदाहरण हमें नहीं मिलेगा। पौराणिक 3 सदस्यों को छोड़कर, अश्वत्थामा, कृपाचार्य और कृतवर्मा को छोड़कर, ऐसा अन्यत्र कोई उदाहरण नहीं है जिसने मनुष्य शरीर धारण किया हो और उसने शरीर का त्याग ना किया हो। तो भगवान अर्जुन, ऐसा नहीं है कि अर्जुन को ये पता नहीं है, ऐसा नहीं है कि हमें ये पता नहीं होता। हम भी कहते हैं जीवन तो चलता रहेगा, लेकिन सही समय पर सही ज्ञान, सही तरीके से गुरु के मार्गदर्शन में जब हम समझने की कोशिश करते हैं, आचरण में लाने की कोशिश करते हैं, तो हम अपनी इस शाश्वत पहचान से कभी वंचित नहीं हो पाते, और वो हमें जीवन में एक प्रकार की स्पष्टता देता है। तो अभी इस विषय को और आगे समझते हैं। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तो अब हमने ये समझा कि किस तरह से हम शरीर नहीं आत्मा है। तो एक छोटा सा उदाहरण मैं दूंगा कि थोड़ा सा इसको रूपक के रूप में थोड़ा सा प्रैक्टिकल बताऊंगा कि किस तरह से हम ये समझ सके कि मैं शरीर नहीं हूँ, आत्मा है। ठीक है, तो जैसे कई बार होता है कि हम सारे लोगों के जीवन में हमने कभी ना कभी किसी की मृत्यु होती हुई देखी होगी, या किसी बार जो है शमशान भी गए होंगे, या कोई गुजर गया। हम कहते हैं कई बार जो है इनके फूफा गुजर गए, इनकी माँ गुजर गई, इनके पिताजी गुजर गए, तो इस तरह गुजर जाने की बात करते हैं।
लेकिन वास्तविकता में अगर हम देखें तो क्या गुजर गया, शरीर तो वहीं पे पड़ा हुआ है, ठीक है, कुछ गुजर गया, लेकिन क्या गुजर गया, जिसको जैसे हम कहते हैं कि फला, एक नाम ले लेते हैं रमेश, हम क्या रमेश गुजर गया, लेकिन रमेश तो वहां पे पड़ा है। तो प्रश्न ये उठता है कि गुजर क्या गया, ठीक है। और यही गुजरने के विषय में ये अगर जब हम समझ जाए कि जब हम कहते हैं कि हम जब जानते हैं, हम कहते नहीं ये शरीर नहीं, जैसे बहुत सारे लोग जानते हैं कि वो कहते हैं कि हाँ सही बात है वो शरीर नहीं थे आत्मा थे, लेकिन ये हम लोग कभी समझ नहीं पाते कि हम शरीर नहीं आत्मा है, हम खाली ऊपर ऊपर से जानते हैं, ठीक है। और ये और देखेंगे जब भगवान जब ये भगवत गीता में जब बोलना शुरू करते हैं तो सबसे पहले वो आत्मा का विज्ञान ही बताते हैं अर्जुन को। वो ये कहते हैं कि पहले तुम ये समझ जाओ तुम्हारे सारे दुख का जड़ क्या है, तुम्हारा अपने आप को, आइडेंटिटी को भूलना। तो हम सारे लोग हम कहते हैं ना पागल कौन है, तो अगर मैं पूछूं आप लोगों से कि पागल व्यक्ति कौन होता है, तो आप चैट बॉक्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो पागल व्यक्ति के विषय में बहुत सारे लोग की बहुत सारी भ्रांतियां हैं, लेकिन अगर एक सिंपल तरीके से देखा जाए तो पागल व्यक्ति वो है जो अपनी पहचान भूल गया हो। तो जब हम अपने आप को कहते हैं कि मैं फला व्यक्ति हूँ, मैं राजेश हूँ, मैं रमेश हूँ, मैं सुनीता हूँ, मैं इस तरह के नामों से जब संबोधन करते हैं, तो क्या मैं हम वास्तविकता में अपने उस नाम को संबोधन करते हैं, क्या हम वास्तविकता में होते हैं? तो जब हम उदाहरण पे, जब वो मृत व्यक्ति को उदाहरण ले रहे हैं, मान लीजिए राजेश गुजर गया, लेकिन जब हम बार बार ये कह रहे थे मैं राजेश हूँ, मैं राजेश हूँ, लेकिन क्या राजेश गुजर गया? राजेश तो ही पड़ा है, तो फिर क्या गुजर गया? तो इसका अर्थ यही होता है सादे स्वरूप में कि हमने अपने आप को पहचाना ही नहीं, ठीक है। तो अर्जुन के विषाद को अगर खत्म होने के लिए सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि हम ये शरीर नहीं है, ये आत्मा है, ठीक है। और भगवत गीता की कृष्ण भी अर्जुन को ही समझाया। तो जब तक हमारे जीवन में जो अगर द्वेष कलेश जो भी है, सिर्फ इसी अज्ञान के कारण है कि हम ये शरीर है। तो जब तक हम इस देहात्म बुद्धि से बाहर नहीं निकलेंगे, आत्मा के स्तर पे नहीं आएंगे, इसको नहीं समझेंगे कि हम इस शरीर से अलग है, तब तक जो है हमारा कष्ट और परेशानियां जो है वो जस की तस बनी रहेंगी, ठीक है। तो भगवान इसमें इसमें काफी जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट, मतलब बहुत बार काफी बार कोट किए गए श्लोक से, इसमें भगवान कई बार बहुत कहते हैं कि देहिनो यस्मिन् था देहे कौमार्यम यौनो जरा तथा देहांतर प्राप्ति धीरज सत्र न मुह्यति। तो जैसे कोई व्यक्ति जो कोई जीव है बाल्यावस्था से प्रौढ़ अवस्था से वो ऐसी स्थिति पे आता है जहाँ पे वो प्रजनन करता है, फिर धीरे धीरे क्षीण हो जाता है और अंतोगत्वा वो तथा देहांतर प्राप्ति, उसका अलग जो है अगला शरीर प्राप्त होता है। तो आगे के अध्याय में भगवान बताएंगे किस तरह से किस किस हिसाब से जो अलग शरीर प्राप्त होता है। लेकिन अभी यहाँ पे समझना चाहिए कि कि ये जब जब हम शरीर, जब ये आत्मा जो है शरीर छोड़ करके निकल जाती है तो वो खत्म नहीं होता, ठीक है, अगला जन्म भी होता है। और ये हम कैसे समझ पा रहे हैं? ये हम भगवान के मुखारविंद, भगवान जो कह रहे हैं उस हिसाब से समझ पा रहे हैं। फिर उसके बाद भगवान कहते हैं मत स्पर्शस्तु कौन्तेय शीतोष्णा सुख दुखदा अग्माप्यानु अनित्यस्तम तितिक्षा भारता। और सुख और दुख के बारे में कहते हैं, तो बताते हैं जैसे हम लोग सारे लोग सुख और दुख में व्यक्ति को कैसे रहना चाहिए। तो भगवान कहते हैं ये सुख और दुख जो है वो किसकी तरह है? ये सुख और दुख जो है वो समर और विंटर की तरह है। जैसे गर्मी और शीतकाल होता है, गर्मी और सर्दी होती है, वो अपने आप से आती जाती है, उसी तरह से सुख और दुख जो है वो अपने आप से आएगा जाएगा। तो हमें क्या करना है? तो एक बहुत महत्वपूर्ण शब्द का इस्तेमाल करते हैं, भगवान कहते हैं तितिक्षुआ, टॉलरेट। तो हमें कभी भी चीजों को टॉलरेट करना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये दोनों चीजें जो है वो क्षणिक है। तो एक उदाहरण देता हूं, जैसे एक बार बीरबल और अकबर के मध्य में संवाद चल रहा था और अकबर ने बीरबल से पूछा कि कोई ऐसी विषय वस्तु के विषय में बताइए जो मुझे सुख और दुख दोनों प्रदान कर दे। तो बीरबल ने कहा कि कोई ऐसा शब्द बताइए जो मुझे सुख और दुख दोनों प्रदान करे। तो बीरबल ने कहा कि ये समय भी जाएगा। तो उसी तरह से हमें अपने समझना चाहिए अपने जीवन में कि हमारे ऊपर कष्ट हो सकते आए, लेकिन हमें ये समझना चाहिए कि अगर काली अंधेरी रात आई है तो हमें धीरज रखेंगे तो सुबह भी होगी, ठीक है, और सुबह है तो काली रात भी आएगी। तो हमें दोनों ही चीजों में हमें सम रहना चाहिए। जैसे हम कभी कोई ऐसा व्यक्ति यहाँ पे है जो गया हो मंदिर या किसी देवस्थान पे या कहीं भी गया हो और ऐसी प्रार्थना की हो, हे भगवान जो है ऐसा करो कि मेरी हाथ टूट जाए या मेरी गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाए और मैं उसमें चोटिल हो जाऊं। कोई भी इस तरह की प्रार्थनाएं नहीं करता, लेकिन फिर भी ये सारे कष्ट आते हैं। तो जिस तरह से आचार्य में बताते हैं, जिस तरह से ये कष्ट जो है बिन बुलाए आ जाते हैं, उसी तरह से सुख भी जो है वो बिन बुलाए अपने अपने हिसाब से जो है वो आ जाता है। लेकिन दोनों स्थिति में हमें क्या करना चाहिए? अपने को ये दोनों स्थिति में हमें सम रहना चाहिए। क्यों सम रहना चाहिए? सम रहने की बात क्यों है? क्यों? क्योंकि ये जो सुख और दुख है वो किसके कारण है? इंद्रिय बोध के कारण है। ये शरीर के कारण ही हमें सुख और दुख की अनुभूति होती है। लेकिन जैसा कि हमने अभी पहले समझा कि हम शरीर हैं नहीं, हम आत्मा है इस शरीर से परे। और फिर भगवान जो है आत्मा के विषय में उसकी उसकी क्वालिटीज को बताते हैं कि किस कैसे इसे
कैसे ना जायते मृते वा कदाचित् नायम भूत्वा भवति वा न भूया अजो नित्यम शाश्वतोयम पुराणो न हन्यते हन्यमाना शरीर है। तो आत्मा ऐसी विषय वस्तु है जो कि शरीर के मरने के बाद भी इसका नाश नहीं होता। तो इसका अर्थ यही है, अगर यहाँ पे समझने की बात है, इसका अर्थ यही है कि जब कोई व्यक्ति मर जाता है या जो सो कॉल्ड मर जाता है तो वो खत्म नहीं होता, वो किसी अगले शरीर को प्राप्त होता है। तो अगर मान लीजिए, छोटा सा उदाहरण देता हूँ कि अगर आप जैसे 2 BHK फ्लैट में रह रहे हो, आपका कमरा जो है 2 बेडरूम का फ्लैट हो, और अगर आप जो है बड़े बंगले में जा रहे हो, तो सुखी होने की बात है, दुखी होने की बात है? ऑब्वियस सी बात है, हम सब सुखी हो जाएंगे, खुश हो जाएंगे, हाँ बड़े फ्लैट में जा रहे हैं। उसी तरह से अगर कोई जीव जो है ये शरीर को त्याग करके दूसरे शरीर में जा रहा है, तो ये क्या था, इससे हमें क्या समझ में आता है कि ये सिर्फ उसका एक स्टॉपेज था, अब वो अपने गंतव्य की ओर निकल गया है। जैसे हम ट्रेन में जब चलते हैं, तो ट्रेन में जब हम बैठते हैं यात्रा करने, तो कई बार जो है हमारे, मान लीजिए हमारा गंतव्य जो है, अगर मुंबई से ट्रेन चल रही है चेन्नई की ओर, तो उस हमारी सीट जो है वो कहाँ तक रिजर्व है, वो चेन्नई तक रिजर्व है। और क्या होता है, कई हम देखते हैं अपने उसमें जीवन में कि लोग आते हैं जाते हैं, आते हैं जाते हैं, जिसका जो गंतव्य आता है वहां पे उतर जाता है। तो क्या वो स्टेशन पे उतर के वहीं पे रुक जाता है? नहीं, वो अपने गंतव्य को चला जाता है। उसी तरह से जीवात्मा आती है, शरीर धारण करती है, और जब उसका स्टॉपेज आता है वो उतर जाती है और फिर अपने दूसरे गंतव्य की ओर चले जाते हैं। तो इस तरह से हमने, अब भगवान अर्जुन को बताते हैं कि वो शरीर नहीं है, आत्मा है। अब जब हम ये समझ गए कि हम शरीर नहीं आत्मा है, तो अब जैसे हर चीज का कुछ ना कुछ धर्म होता है, कार्य होता है, तो अब भगवान जो है श्लोक संख्या 31 से 53 के मध्य में आत्मा के कार्य के विषय बताते हैं। तो भगवान ने पहले बताया कि हम शरीर नहीं आत्मा है। अब जैसे हर चीज का कुछ ना कुछ धर्म होता है, जैसे अगर उदाहरण के तौर पे देखा जाए, चीनी का धर्म क्या है? चीनी का धर्म है मीठापन। नमक का धर्म क्या है? नमक का धर्म है खारापन। तो जब हम इस धर्म शब्द की परिभाषा करते हैं, तो हम समझने के प्रयास करते हैं धर्म शब्द है क्या। तो आप लोग में से बहुत सारे महानुभाव हैं, धर्म के विषय में आपका जो मंतव्य है वो आप चैट बॉक्स में लिख सकते हैं। तो धर्म शब्द जो है, जैसे धर्म को अंग्रेजी में ट्रांसलेट किया था रिलीजन, और अगर आप डिक्शनरी उठा के देखेंगे तो रिलीजन इज अ काइंड ऑफ फेथ, ये किसी प्रकार का एक श्रद्धा है। इसके उलट धर्म, वो जो धर्म एक्चुअली रिलीजन नहीं होता, धर्म वो विषय वस्तु होती है जो कभी बदलती नहीं है। जैसे चीनी, जैसे मैं चीनी का धर्म बताया, तो चीनी जो है वो भारत में भी मीठी रहेगी, ऑस्ट्रेलिया में भी मीठी रहेगी, अमेरिका में भी मीठी रहेगी, और आकाश में भी चले जाएगी तो वहां पे चीनी मीठी रहेगी। नमक, नमक का धर्म क्या है? नमक का धर्म है खारापन, उसे कहीं भी लेंगे वो खारा होगा। इस तरह से अब जब धर्म वो विषय वस्तु जो बदलती नहीं है, तो जब हम कहते हैं कि आज जैसे प्राय देखा जाता है, कोई व्यक्ति जो है आज तिलक लगाया है तो वो कहता है कि मैं हिंदू हूँ। कोई व्यक्ति जो है वो स्कल कैप सर पे रख लेता है तो कहता है मैं मुसलमान हूँ। कोई गिरजाघर चले जाता है, क्रॉस लटका लेता है तो कहता है कि मैं ईसाई हूँ। तो क्या है, क्या वास्तविकता में ये ईसाई, मुसलमान और हिंदू ये हमारा धर्म है? नहीं। हमारा धर्म क्या है? जीव का धर्म क्या है? तो जीव का धर्म है, तो शास्त्र में बताया जीवेरे धर्म, जीवेरे स्वरूप होए कृष्ण नित्यदास। तो जीव का धर्म है भगवान का नित्यदास होना, ठीक है। जीवात्मा का धर्म है परमात्मा की सेवा करना, ठीक है। जैसे कि बिजली का धर्म क्या है? बिजली का धर्म, जैसे बल्ब का धर्म क्या है? बल्ब का धर्म है प्रकाश देना। उसी तरह से आत्मा का धर्म क्या है? परमात्मा की सेवा करना। तो इस धर्म के विषय में 2 प्रकार के धर्म भगवान बताते हैं। इस धर्म में भी 2 श्रेणियां हैं। एक श्लोक संख्या 31 से 38 के बीच में भगवान स्वधर्म के विषय में बताते हैं, और श्लोक संख्या 39 से 53 के बीच में नित्य धर्म के विषय में बताते हैं। तो आइए पहले स्वधर्म को समझ लेते हैं। तो स्वधर्म क्या है? स्वधर्म क्या है? एक विशेष प्रकार का सांसारिक कर्तव्य है जो हमें इस शरीर में रह के करना पड़ता है। और नित्य धर्म क्या है? जो आत्मा का नित्य धर्म है। तो जैसे मान लीजिए आप ऑफिस में जाते हैं, तो ऑफिस में जाना आपका नित्य धर्म है। लेकिन वैसे आपका स्वाभाविक धर्म क्या है? अपने परिवार का पालन पोषण करना, अपने क्या कहते हैं, अपने सभी संबंधियों के संबंध को बना के रखना। तो वो आपका एक स्वाभाविक धर्म है। और एक नित्य धर्म है, आप जो है स्वधर्म जो है वो आप जो है सामाजिक परिवेश के लिए करते हैं, और नित्य धर्म जो है वो आत्मा का जो कार्यकलाप है वो, ठीक है। तो नित्य धर्म को ही स्वधर्म जो है एक विशेष प्रकार का जो है सांसारिक कर्तव्य है, और नित्य धर्म को ही हम आध्यात्मिक कर्तव्य मानते हैं जो हमारे शरीर से पृथक होता है, ठीक है। तो अर्जुन को भगवान बताते हैं कि क्षत्रिय होने के कारण तुम्हारा स्वधर्म क्या है? क्षत्रिय होने के कारण तुम्हारा स्वधर्म है युद्ध करना। लेकिन हे अर्जुन, अगर आप युद्ध नहीं करोगे, अगर आप युद्ध करते हो तो आपको क्या मिलेगी? वीरगति प्राप्त होगी और स्वर्ग की प्राप्ति होगी। लेकिन अगर आप अपना स्वधर्म जो
जो आपका कार्य है युद्ध करना, स्वधर्म जो है वो सांसारिक कार्य जो है युद्ध करना, अगर आप नहीं करते हो और इस युद्ध क्षेत्र से पलायन कर जाते हो तो क्या होगा, आपकी बेइज्जती होगी, लोग आपको लानत देंगे, लोग आपको तरह तरह से उपहास करेंगे। तो आपको क्या करना चाहिए, आपको अपने सनातन धर्म का पालन करना चाहिए। ठीक है, तो भगवान कहते हैं कि नेहाभिक्रमो नशो अस्ति प्रत्यव्यो न विद्यते स्वल्पमस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। तो अगर आप अपने सनातन धर्म को, स्वधर्म को पालन करते हैं, जो कि स्वाभाविक रूप से आपकी मेरी भगवान की सेवा करना है या हमारे आत्मा की परमात्मा की सेवा को करना है, तो अगर आप इस तरह के कार्य करते हैं, स्वधर्म का पालन करते हैं, तो इसमें कोई लॉस नहीं है। ठीक है, तो भगवान कहते हैं कि ये जो स्वधर्म पालन में कोई भी लॉस नहीं। जैसे हम भक्ति करते हैं, उदाहरण लेते हैं भक्ति का, तो भक्ति ही एकमात्र ऐसा बैंक बैलेंस है जिसमें कभी क्षय नहीं होता। जैसे अगर मान लीजिए अगर आप कोई बैंक बैलेंस जमा करते हैं और उसमें से रोज खर्चा करते रहते हैं, तो क्या होगा, आपका जो बैंक बैलेंस है अंततः शून्य हो जाएगा। लेकिन भगवान के प्रति किया गया हमारा समर्पण, भगवान के प्रति की गई हमारी भक्ति, भगवान के प्रति किया गया हमारा दान तपस इत्यादि, ये जो भी है, ये जो बैंक बैलेंस है उसका कभी क्षय नहीं होता। और आगे चल करके भगवत गीता के 6 अध्याय के 41वें श्लोक में भगवान बताते हैं किस तरह से लाभ देता है। तो भगवान वहां पे कहते हैं कि सुचिनाम श्रीमताम गेहे योग भ्रष्टो विजायते। तो अगर कोई व्यक्ति जो है भक्ति करते हुए भगवान की सेवा कर रहा है, अपने सनातन धर्म को फॉलो कर रहा है, या अपने जो आत्मा का जो धर्म है उसको फॉलो कर रहा है, तो आत्मा का धर्म है परमात्मा की सेवा, वो भक्ति कर रहा है, और किसी प्रकार से वो भक्ति करने में उसे कोई त्रुटि हो जाए, चूक हो जाए और वो भक्ति करना बंद भी कर दे, तो ये भक्ति का जो बैंक बैलेंस है वो यथावत बना रहेगा और उसमें कभी उसे घाटा नहीं होगा। भगवान अर्जुन को आगे समझाते हुए कहते हैं कि तुम युद्ध करो, क्या सोच करके, समय दम समो सम सुखे दुखे समा कृत्वा लाभो लाभो जया जयो ततो युद्धार्य आयुष्य नैवं पापम अपवश्यसी। तो हमें युद्ध करना है, हमें कार्य करना है। कैसे? हमें कार्य करना है बिना सुख दुख हानि लाभ के लालसा किए हुए। तो इसके विषय में जो है आगे भगवान और भी विस्तार से बताएंगे। ठीक है, फिर फाइनली जो है भगवान पहुंचते हैं, भगवान बताते हैं हमें कि किस तरह से एक स्थितप्रज्ञ व्यक्ति होता है। वो व्यक्ति जो अपने स्वधर्म को पालन करता है उसके भी कुछ लक्षण होंगे, वो कैसे कार्य करता है उसके विषय में हम आगे जानते हैं। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। तो अब हम दोनों प्रकार के धर्म जो प्रभु ने हमें बताया उनका हमने आपस में संबंध भी ज्ञात कर लिया है। क्या संबंध ज्ञात किया? जब हमने समझा ये कि स्वधर्म करते हुए हमें अपने नित्य धर्म को नहीं भूलना है। स्वधर्म क्या है? इस वास्तविक जीवन, ये जो हमें शरीर मिला है, इसमें इस शरीर के वहन के लिए और इस शरीर से संबंधित लोगों के जिनके साथ हमारा संबंध है उनके साथ धर्म निभाते हुए अपना जो आत्मा का जो हमारा नित्य धर्म है वो नहीं भूलना है। तो प्राय प्रश्न आ जाते हैं कि आत्माराम की जो स्थिति स्थित प्रज्ञ जो इस सत्र का आखिरी भाग है उसके बारे में जानने से पहले हमारे मन में प्राय एक प्रश्न आ जाता है इस धर्म को लेकर, जो कि बहुत ही स्वाभाविक भी है। वो क्या है? वो ये है कि भगवान आखिर कहना क्या चाह रहे हैं अर्जुन से? स्वधर्म और नित्य धर्म अलग क्यों है? आखिर हम जो स्वधर्म कर रहे हैं वो हमारा नित्य धर्म क्यों नहीं है? जैसे हमें लगता है भाई शरीर का वहन कर रहे हैं तो वो नित्य धर्म क्यों नहीं है? वास्तव में स्वधर्म हमारे समझने के लिए नित्य धर्म से अलग तब तक है जब तक कि हमारे जीवन में नित्य धर्म नहीं आया है। इसका अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ हमें अध्याय 3 जो कि कर्म योग है और अध्याय 5 जो कि निष्काम कर्म योग है, उसके वो अध्ययन करने के पश्चात हमें ये अंतर स्पष्ट हो जाएगा। लेकिन हम किसी प्रकार की शंका के साथ आगे ना बढ़े, इसलिए संक्षेप में यहाँ पर बताना चाहूंगी। गीता प्रेस की पुस्तक में बहुत पहले एक उदाहरण स्वधर्म और नित्य धर्म साथ साथ कैसे करना चाहिए इसके लिए दिया गया था। भगवान ने हमें ये जो हाथ दिए हैं इसमें ये 4 अंगुलियां और 1 अंगूठा, तो इसे कैसे स्वधर्म और नित्य धर्म, जब तक कि हमारा स्वधर्म हमारा नित्य धर्म के साथ एकाकार ना हो जाए तब तक जीवन यापन करने के जो सूत्र हैं वो उसमें बताए गए थे। वो क्या थे? अंगूठे को कहा गया है मैं और मेरा भगवान, आप इसे कह सकते हैं नित्य धर्म। आप सोच के देखिए कि जो सबसे छोटी उंगली है उसके बिना हमारा जीवन शायद फिर भी चल जाए, लेकिन अगर हमारे जीवन में अंगूठा ना हो तो शायद हमारे जीवन में हम इस हाथ से किसी भी प्रकार का बहुत उपयोगी कार्य करने में हमें बहुत अतिरिक्त प्रयास करना पड़ेगा। असंभव नहीं कहा जा रहा है, लेकिन अतिरिक्त प्रयास होगा। तो अंगूठा एकमात्र जो दिया गया वो हमारे लिए नित्य धर्म है, ये रहना ही रहना चाहिए हमारे जीवन में। जब चारों अंगुलियां अंगूठे के साथ मिलके बन जाती हैं तो वो हमारा एक स्वधर्म अतिरिक्त नहीं रह जाता। मैं और मेरा भगवान, उसके बगल में आती है मैं और मेरा परिवार,
बीच में आता है, बीच वाली उंगली मैं और मेरा व्यवसाय, उसके बाद आता है मैं और मेरा समाज, और सबसे छोटी जो उंगली है उसे कहा गया था मैं और मेरी रुचियां। आप सोच कर देखिए, मैं और मेरा भगवान, मैं और मेरा परिवार, मैं और मेरा व्यवसाय, मैं और मेरा समाज, मैं और मेरी रुचियां, ये पांचों की ये विशेषताएं, इस प्रकार से हम अपने जीवन में धर्म को धारण कर सकते हैं। इनके अतिरिक्त शायद और कोई भी अलग से हमें सूत्र धारण करने की जरूरत नहीं है। और जब ये स्वधर्म हमारा नित्य धर्म के रूप में परिवर्तित हो जाएगा, शरीर शारीरिक गतिविधियां, शारीरिक कर्म करते करते जब हम कभी भी अपने नित्य धर्म को नहीं भूल रहे हैं, हम कर्म योग से निष्काम कर्म योग की ओर बढ़ रहे हैं, हम ये मानने के लिए तैयार हैं कि हमें ये जो जीवन दिया गया है, ये हम इसके निमित्त मात्र हैं, और हम जो कर रहे हैं वो हमारी ड्यूटी है, हमारी जिम्मेदारियां हैं, हमें हेतु बनाया गया है, किसके लिए? कर्ता कारक भगवान पूर्ण पुरुषोत्तम श्री कृष्ण की इच्छा के अनुरूप व्यवहार करने के लिए। तो यही नित्य धर्म कहलाता है। और जब जीवन में ये बिल्कुल एक कह सकते हैं एकाकार हो चुका होता है व्यवहार में, तो हमारा जीवन कैसा होता है? आप में से कई लोगों ने, जब मैंने जीवित व्यक्ति के लिखे, तो आप में से कईयों ने कहा कि हनुमान जी भी जीवित हैं। तो हम स्मरण कर लें कि हनुमान जी व्यक्ति नहीं है, हनुमान जी जो है देवता हैं, और इसलिए हनुमान जी जीवित हैं। आप में से कहे गए लोगों की ये बात सत्य है। यहाँ पर स्वधर्म को नित्य धर्म बना लिया था, इसके बहुत ही प्रामाणिक उदाहरण है हमारे हनुमान जी। उन्होंने क्या किया? उन्होंने जो भी उनके जीवन के कार्य थे, सब समर्पित थे भगवान श्री राम के चरणों में। और ऐसा व्यक्ति आत्माराम जो प्रभु ने बताया, उसका एक बहुत ही प्रामाणिक उदाहरण है। हनुमान जी का उदाहरण भगवत गीता में आगे भी आता रहेगा। हनुमान जी भगवत गीता से, आप लोगों ने, कईयों लोगों ने लिखा था कल की वो रथ के ध्वजा पर जो है अपने आप को जो है उन्होंने, भगवान ने उनको जो है रहने के लिए कहा था, वो वहां पे प्रसन्नता पूर्वक बैठकर पूरी गीता उन्होंने भी सुनी है। तो हनुमान जी हमारे एक ऐसे भक्त रूप में उदाहरण है, जो कि आत्मा राम के प्रामाणिक जो जीवन का आचरण होना चाहिए उसको समझाने वाले स्रोत हैं। तो अब अर्जुन ने भगवान को गुरु रूप में स्वीकार किया। भगवान ने उनको पहचान के बारे में फिर से उनके कहते हैं ना, जो चिंगारी थी, जो ज्ञान था, जो उनका, उसको बिल्कुल जो भ्रमित हो चुका था, उसको जो है साफ किया, उनको उसका परिचय कराया, उस पहचान का। भगवान ने उन्हें धर्म के बारे में स्मरण कराया। तुम्हारा स्वधर्म और नित्य धर्म कहने के लिए अलग है, पर वो एक ही है, और एक ही हो जाना चाहिए वास्तविक रूप से। और उदाहरण है हमारे हनुमान जी। और जब आपके जीवन में ये हो जाएगा, तो अर्जुन का प्रश्न आता है कि भगवान ने जो है श्लोक संख्या में 53 में से पहले जब शब्द आत्माराम प्रयोग किया, तो अर्जुन पूछते हैं भगवान से, आत्माराम की क्या स्थिति है? मतलब वो कैसे सोचता है, वो बाह्य स्थितियों को, भाषा, वो बाह्य स्थितियों को कैसे संभालता है? बैठना, मतलब वो अपने इंद्रियों के वेग को कैसे नियंत्रित करता है? और चलना। तो आत्माराम के लिए ये 4 प्रश्न जो है, श्लोक संख्या जो है हमारे आगे जो है आते जाएंगे, आप उसमें देखेंगे भगवान बताएंगे कि अर्जुन, बैठना, चलना, भाषा और लक्षण, इनसे हम किसी भी व्यक्तित्व की एक पहचान कर लेते हैं। जिस प्रकार से व्यक्ति बोलता है, जिस प्रकार से व्यक्ति आचरण करता है, जिस प्रकार से वो जीवन यापन करता है, उस प्रकार से हम समझ सकते हैं कि व्यक्ति साधारण है अथवा असाधारण है। अर्जुन का प्रश्न है, स्थित प्रज्ञस्य का भाषा समाधिस्थस्य केशव स्थितिधि किम प्रभासेत किमासीत व्रजेत किम। तो भगवान बता रहे हैं लक्षण। लक्षण क्या है? आत्माराम की स्थिति वो होती है जो कि इंद्रिय तृप्ति के भाव से ऊपर उठ चुका है। इंद्रिय तृप्ति शब्द हमें सुनने में बहुत आसान लगता है। हम क्या कहते हैं, एक छोटे बच्चे को कहेंगे सिखाने चले जाएंगे, या अगर हमारी सिखाने की अथॉरिटी है तो हम किसी को भी सिखाने लग जाएंगे। अगर हम बॉस हैं या हम घर के बड़े हैं तो हम कहने लग जाएंगे, ये करो, ये मत करो, ऐसे करो, वैसे ना करो, ये जाने समझे और सोचे बिना कि हम स्वयं वैसा आचरण कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। तो आत्माराम व्यक्ति का पहला लक्षण होता है कि वो स्वयं को संतुष्टि प्रदान करने के लिए नहीं जीवन जी रहा होता है। स्वयं को कहने का अर्थ हुआ कि ये जो बाह्य इंद्रियां, आंख, नाक, कान, मुंह, त्वचा, जिनसे कि हम देखने, सुनने, समझने की, तो भगवान बताते हैं जब तक हमारा जीवन सिर्फ स्वयं को संतृप्त करने के लिए रहता है, वो इंद्रिय तृप्ति का भाव रहता है, तब तक हम आध्यात्मिक प्रगति, नित्य धर्म की ओर नहीं बढ़ सकते। उदाहरण क्या है? हम किन्हें महापुरुष कहते हैं? सोच कर देखिए। जिन्होंने अपने जीवन के कष्टों की परवाह किए बिना दूसरों का कल्याण किया, वो स्वयं को भी संतुष्ट कर सकते हैं। धनपतियों के नाम, बड़े बड़े उद्योगपतियों के नाम,
तब तक हमारे जीवन में महत्व के नहीं होते हैं, श्रद्धा के पात्र नहीं होते हैं, जब तक उन्होंने अपने जीवन का एक हिस्सा, एक भाग या पूरा भाग दूसरों की सेवा में, दूसरों के कल्याण के लिए, मानव मात्र की सेवा के लिए, या कहिए कि आध्यात्मिक उन्नति के पथ पर अग्रसर होने के लिए नहीं किया होता है। आप कुछ उदाहरण देख सकते हैं, नरसिंह मेहता, तुकाराम, एकनाथ, हमारे षट गोस्वामी हुए हैं। इन्होंने अपना पूरा जीवन समर्पित किया नित्य धर्म का, तो इनका लक्षण ही ये था। ये क्या था? ये केवल आज मुझे ये अच्छा दिखा, मैंने देख लिया, आज मुझे ज्यादा सोना है, कल मुझे ऐसे करना है, नहीं। इसी से एक उदाहरण मुझे और सरल रूप में समझ में आता है। हम अपने जीवन में जो हमारा सनातन धर्म है, जो हमारा जीवन है, उसमें हम तुलसी को जल देते हैं, गाय को रोटी खिलाते हैं, सुबह सूर्य को हम जो है दर्शन करके जो है कृतज्ञता ज्ञापित करते हैं। ये सब क्या है? ये हमारे जीवन में दिखने वाले प्रकृति के वो महान तत्व हैं, जिनकी नियम और प्रतिबद्धता, जिनका स्वयं के ऊपर देखने, सुनने और समझने का जो आचरण का जो तरीका है, वो हमारे लिए श्रद्धा का पात्र होता है। तो आत्माराम की पहली स्थिति होती है कि वो सिर्फ अपनी इंद्रियों को तृप्त करने का भाव रखता ही नहीं है, वो इसके ऊपर उठ चुका होता है। दूसरा प्रश्न आता है कि वो स्थितियों को कैसे संभालता है? सुख और दुख में समान अनुभूति रखता है, आसक्ति, भय और क्रोध से मुक्त होता है। पुनः कहूंगी, कहने के लिए बहुत आसान है और आचरण में समझने के लिए हमें किसकी ओर देखना होगा? महान पुरुषों, महान व्यक्तित्वों की तरफ देखना होगा। कोई भी अन्यथा नहीं लेगा। जब हम महान पुरुष कहते हैं तो उसमें महान व्यक्तित्व कहा जाता है। ये आम बोलचाल की भाषा है, तो कहीं ये नहीं समझना है किसी को कि महान स्त्रियों की बात नहीं की जा रही है। ये महान व्यक्तित्वों के बारे में कहा जा रहा है। हमारे पास अनेकों उदाहरण है। अभी 2 दिन हुए, 31 मई को हमारी अहिल्याबाई जी का जो है जन्मतिथि मनाया गया था, क्योंकि उन्होंने अपना जीवन ही पूरा धर्म और कल्याण के लिए समर्पित किया था। तो महान व्यक्तित्वों की बात की जा रही है यहाँ पे। सिर्फ शारीरिक शरीर से जुड़े सुख और दुख के ऊपर जो आसक्ति, भय और क्रोध से मुक्त होता है, वो उस महान व्यक्तित्व की भाषा कही जाती है, और वो आत्माराम व्यक्ति के लक्षणों के बाद व्यवहार रूप में समझने का हमारे लिए दूसरा बिंदु होता है। ठीक है। तीसरा विषय आता है बैठना। इंद्रिय के वेग को वो कैसे नियंत्रित करता है? तो यहाँ उदाहरण दिया जाता है, कछुए की उम्र कम से कम 300 साल होती है। आप ये, जब मैं इन प्रकार के तथ्यों का वर्णन कर रही हूँ, आप में से कईयों ने उनको शुद्धि के लिए भी सही करने के हिसाब से भी लिखा है, आप सभी का स्वागत है। पर जब हम इस प्रकार के उदाहरण ला रहे होते हैं, तो उसका हेतु, अगर शब्द और तथ्य अपनी जगह कुछ हद तक पूर्णतः जो परिमाण होता है उसके बराबर नहीं भी होते हैं, तो विषय ये ध्यान रखना चाहिए कि ये हमें उस बिंदु को स्मरण कराने के लिए, कछुआ इतना लंबा, क्योंकि कछुआ क्या है, वो अपने आप को जितना आवश्यक है उतना कर्म करेगा और फिर अपने आप को विरत कर लेता है। वो भीड़ में रहेगा, लेकिन वो अपने आप में संकुचित रहता है। तो आत्माराम व्यक्ति की भाषा और आत्माराम व्यक्ति के लक्षण के बाद आत्माराम व्यक्ति का आचरण ऐसा होता है, वो इंद्रिय के अत्याहारी नहीं होता। जैसे कि कई मनुस्मृति के श्लोक हमें बताए जाते हैं, अति अति बुरी होती है कहा जाता है, चाणक्य पंडित ने कहा है अति बुरी है। तो उसी प्रकार इंद्रिय के वेग को हमें समझना होगा। अति सोना, अति खाना, अति पीना, अति संग्रह करना, ये सब आत्माराम व्यक्ति के लक्षणों में नहीं आता है, क्योंकि ऐसा करने वाला व्यक्ति क्या कहा जाएगा? इंद्रियों का दास कहा जाएगा। और अगर हम अपनी इंद्रियों के बारे में ही बहुत अधिक सोचते रहेंगे, सिर्फ हमारा भला, हमारा भला, हमारा भला, तो एक बिंदु के बाद हम कभी नित्य धर्म की तरफ नहीं पहुंच पाएंगे। धीरे धीरे आपके जितने भी प्रश्न आते जा रहे हैं, हम लोग उन्हें एक जगह संग्रह भी कर रहे हैं, लेकिन धीरे धीरे आपको, जब आप इस विषय को और गहराई से समझते रहेंगे और इस सत्र में आगे बढ़ते चलेंगे, तो आपको इन प्रश्नों के उत्तर स्वतः ही मिलेंगे। यहाँ हम जो आत्माराम की इन 3 बिंदुओं को अभी तक चर्चा कर चुके हैं, उनका हेतु क्या है? उनका हेतु यह है कि गुरु के मार्गदर्शन में स्व, जो हमारी पहचान थी, उसको समझने के बाद हम जब स्वधर्म और नित्य धर्म के बारे में जागृत हो चुके होते हैं, तो हमारे जीवन में अब आचरण करने का तरीका बदल रहा है। हम सभी आत्माराम हैं, बस समय, काल और परिस्थिति के हिसाब से हम उस अनुभूति को अभी तक प्राप्त नहीं कर पाए हैं। प्राप्त कर पाए हैं तो आचरण में नहीं ला पाए हैं, और अगर हम आचरण में ले आए हैं तो हमें समझना चाहिए अपने आसपास के व्यवहार से कि हमें समता का अपने जीवन में दर्शन हो चुका है। तो अंतिम बिंदु जो आपने देखा वो क्या था? नियम संयम का पालन करता है। अब आत्माराम व्यक्ति ने क्या कर लिया? मन, बुद्धि एवं इंद्रियों पर नियंत्रण कर लिया है। और ऐसा करने के बाद अगर आप स्मरण करके देखें, तो इस दुनिया में सबसे ज्यादा, इनफैक्ट सारे तरह के पाप सिर्फ तीन जो प्रमुख तत्व भगवत गीता कहती है उसकी वजह से होते हैं। क्या क्या?
आसक्ति, भय और क्रोध। हमें कुछ चाहना हुई, हमें कुछ चाहिए, उस विषय में हमारी आसक्ति हुई। हमें अगर मिल गया है तो अब हमसे छूट ना जाए, या अगर नहीं मिलेगा तो हमारा क्या होगा? आसक्ति के इस क्रम के बाद हमारे जीवन में भय आया, और भय के बाद हमारे जीवन में अब वो वस्तु हमारे पास बनी रहे, और अगर नहीं रहेगी तो हमारे जीवन में क्रोध आता है। तो आसक्ति, भय और क्रोध ये इंद्रिय चिंतन करने वाले व्यक्ति का प्रमुख लक्षण हो जाता है। इसलिए आत्माराम व्यक्ति को क्या कहा गया? आत्माराम व्यक्ति को कहा गया है कि आसक्ति, भय और क्रोध से हमें दूर रहने का प्रयास करना चाहिए। ठीक है? तो हमारे लिए व्यावहारिक ज्ञान, ये जो हमने 8 बिंदु बताए हैं, ये आपको पठन सामग्री में भी मिल जाएँगे। ये उसी क्रम में बताए गए हैं कि ये हमारे लिए व्यावहारिक ज्ञान है कि किस प्रकार हमें इंद्रियों को नियंत्रित करने का प्रयास कर आत्माराम की इन चारों स्थितियों को अपने जीवन में धारण करने का प्रयास करना चाहिए। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। तो हमें इस आत्माराम स्थिति को प्राप्त करने में जो सबसे बड़ा अवरोधक है वो यही 8 बिंदु हैं जो हमारे पतन का कारण है। तो कई बार हमारे जीवन में भी जो है हमारा पतन हो जाता है, या कई बार जो है हम जीवन में ऐसी कोई घटना कर देते हैं जिससे हमें ताउम्र जो है अफसोस रहता है। तो उसकी शुरुआत होती है चिंतन करने से। तो इंग्लिश में कहते हैं कंटेम्पलेशन। पहले हम कंटेम्पलेट करते हैं, जैसे भगवान कह रहे हैं ध्यायतो विषयान पुंसा संगस्ते उपजायते संगत संजायते कामा कामा क्रोधो विजायते क्रोधात भवति सम्मोह सम्मोह स्मृति विभ्रमा स्मृति भ्रंशात बुद्धिनाशो बुद्धिनाशम पश्यति। तो पहले हम चिंतन करते हैं, सोचते हैं, पहले किसी विषय वस्तु को देखेंगे, फिर हमें अट्रैक्शन होगा, बार बार उसको सोचेंगे ये मुझे चाहिए, ये मुझे चाहिए। फिर उसके बाद दूसरा स्टेप क्या होता है, उससे आसक्ति हो जाती है। ठीक है कि यार ठीक है अब मिल गया है, अब तो इसको थोड़ा सा आनंद ले लेते हैं। ठीक है, फिर लास्ट उसके प्रति काम उत्पन्न होता है कि पहले सोचेंगे, सोचने से आकर्षण होगा, आकर्षण से काम उत्पन्न होगा, काम उत्पन्न होने से परिपेक्ष क्या है, वो करने की इच्छा उत्पन्न होगी। और फिर अगर ये चीजें हमें नहीं मिलेंगी तो उससे क्रोध उत्पन्न होगा, और जब क्रोध उत्पन्न होगा तो हमारे स्मरण शक्ति को विभ्रम हो जाएगा, डिल्यूजन अंग्रेजी में कहा गया, डिल्यूजन। तो हमारी स्मृति शक्ति का विभ्रम हो जाएगा, और जब हमारी स्मृति शक्ति का विभ्रम हो जाता है तो हमारी बुद्धि का भी नाश हो जाता है, हमें समझ में नहीं आता कि हमें करना है क्या नहीं करना है। और जब बुद्धि का नाश हो जाता है तो हमारा पतन हो जाता है, और फिर हमारे पास सिर्फ एक ही शब्द बचता है, आई एम सॉरी, गलती हो गई यार, मैं नहीं करना चाहता था लेकिन क्रोध आ गया कर दी। ठीक है, तो हमें समझना चाहिए कि ये क्रोध जो है कितना कितना जो है ये इसके हम कई बार प्रश्न पूछते हैं ना लोग, कई बार तो उसका उत्तर भगवान यहाँ पे दे रहे हैं कि क्रोध क्यों आता है और पतन क्यों होता है। तो अगर अगली बार जब आपको क्रोध आए या कोई प्रश्न पूछे कि क्रोध क्यों आता है, तो आप इस स्लाइड को रेफर कर लीजिए कि क्रोध आने का कारण क्या है। तो ये 8 स्टेप जो है आपको जिंदगी भर हेल्प करेंगे। तो 8 बज के और इस तरह से जो ये अध्याय जो है यहाँ पे आधिकारिक रूप से समाप्त होता है। हरे कृष्ण। तो इसके बाद जो है अगले सत्र में हम अध्याय 3 के विषय में देखेंगे कि अध्याय 3 में भगवान क्या क्या बता रहे हैं और क्या क्या बताना चाहते हैं। तो कुछ एक बिंदु हैं जिसके बारे में जो है काफी लोग जो है बार बार प्रश्न कर रहे हैं। तो जो पहली चीज है कि रजिस्ट्रेशन के विषय में काफी लोग जो है चिंतित हैं। तो पहले हमने ये कहा था कि सारे लोग जो ग्रुप में है रजिस्टर्ड हो गए हैं, तो ग्रुप में जुड़ गए हैं चाहे व्हाट्सएप या टेलीग्राम में, तो सारे लोग को रजिस्टर माना जाएगा। लेकिन हमारे जो स्वयं सेवक हैं, सहयोगी हैं, उनके पास सैकड़ों या हजारों की संख्या में रोज कॉल आ रहे हैं कि हमारा रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ, रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है, हमारा रजिस्ट्रेशन सुनिश्चित कर लीजिए। तो आप लोगों के लिए, आप लोगों की इस विशेष क्योंकि आप लोगों को ऐसे लग रहा था कि जो है हमारा रजिस्ट्रेशन किसी कारणवश नहीं हो पाएगा, तो मैं जो हूँ हमने ये किया है कि आपके रजिस्ट्रेशन की व्यवस्था की है। पहले ये कहा जा रहा था कि ये सब जो है कॉल्स की वजह से हमें ये सब करना पड़ा कि हमें जो है ये रजिस्ट्रेशन फॉर्म ले आना पड़ा, नहीं तो हम ऐसे सोच रहे थे कि रजिस्ट्रेशन फॉर्म जो है वो जब परीक्षाएं होंगी उसके बाद करेंगे। लेकिन आप लोगों ने इतने कॉल्स कर दिए रजिस्ट्रेशन के विषय में कि अंतोगतो हमें रजिस्ट्रेशन फॉर्म लाना पड़ा। तो अब हम जो है रजिस्ट्रेशन फॉर्म शेयर करेंगे सारे व्हाट्सएप ग्रुप में, टेलीग्राम ग्रुप में आपको रजिस्ट्रेशन फॉर्म मिलेगा, और आप जी भर के उसे भर के आप जो है उसके भर दीजिए अच्छे से, तो आपको संतुष्टि हो जाएगी। कई लोग कह रहे थे कि ये फ्रॉड है, हेन है, तेन है, कोई रजिस्ट्रेशन फॉर्म नहीं लिया जा रहा है। तो जैसा कि मैं बताना चाहता हूँ कि जो लोग इस तरह की बातें कर रहे हैं वो मूर्खतापूर्ण बातें कर रहे हैं, और इसका जो है क्या कहते हैं, इसका जो है कोई आधार नहीं है। अगर इस तरह से चीजें होती तो कल जो है अयोध्या के जो डीएम है अनुज झा जी, जो पीएमओ में प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में जो काम कर चुके हैं कि अरविंद शर्मा जी, और जो उत्तर प्रदेश के जो पर्यटन और धार्मिक मामलों के मंत्री हैं, क्या नाम, नीलकंठ तिवारी जी, ये लोग सारे लोग नहीं आते। तो अगर आप लोगों को किसी प्रकार का संशय है कि
रजिस्ट्रेशन फॉर्म नहीं भरा जा रहा है तो आप लोग के लिए रजिस्ट्रेशन फॉर्म हम देंगे, आप लोग भरिए और संतुष्ट हो जाइए। दूसरी चीज, कई लोगों का प्रश्न है कि अध्ययन सामग्री कैसे मिलेगी। तो जैसा कि मैं बताना चाहता हूं कि हम लोग ये भी प्लान कर रहे हैं कि अध्ययन सामग्री देने का, क्योंकि इतनी संख्या में लोग हैं और अगर हम व्हाट्सएप ग्रुप इत्यादि में अगर उस तरह से देंगे तो पॉसिबल नहीं हो पाएगा। तो हम क्या कर रहे हैं, हमारी जो वेबसाइट है इस्कॉन अयोध्या की, उसी वेबसाइट पे हम सारे जो पठन सामग्री है उसे अपलोड कर रहे हैं। आप लोग से अनुरोध है कि इस्कॉन अयोध्या की वेबसाइट पे जाइए और वहां से पठन सामग्री जो है डाउनलोड कर लीजिए। तो जब आज हो सकता है, आज नहीं तो कल, क्योंकि ये सारी चीजें करने, आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि ये सारी चीजें करने के लिए हमें लोग चाहिए होते हैं। ये सारी चीजें करने के लिए हमें क्या कहते हैं, ऐसे रिसोर्सेज लगते, ऐसे व्यक्ति लगते हैं जो धन लेते हैं ये सब काम करने के लिए। तो हमें उन्हें जोड़ना पड़ता है, इकट्ठा करना पड़ता है, जिससे ये सारी कामें जो है सुचारू रूप से हो पाए। तो हम सारी जो चीजें जो है इस्कॉन अयोध्या की वेबसाइट पर डाल देंगे, आप वहां से इसे डाउनलोड कर दीजिए। तीसरी जो क्वेरी काफी बार आ रही है वो ये है कि कई लोगों को जो है इसे बार बार रिपीट देखना है, जो बार बार जैसे फिर से देखना है। तो बहुत अच्छी बात है, आप रिपीट भी देख सकते हैं और अच्छी बात है कि ज्ञान जो है 2-3 बार सुनने से अच्छा होगा। तो आप जो है ये इसी जीव जागो चैनल पे या हमारे इस्कॉन अयोध्या के ऑफिशियल जो यूट्यूब चैनल है, दोनों पे किसी में भी जाके वो आप इन वीडियो को पुनः देख सकते हैं। ध्यान रखिए, ये जो लिंक आपको प्रोवाइड की जाती है उसे कभी भी आप 7 बजे के बाद, अभी जैसे सत्र होने के बाद भी जब इस लिंक पे क्लिक करेंगे तो भी ये पुनः रिप्ले हो जाएगा। तो जिसे पुनः देखना है वो पुनः आकर के यहाँ उस लिंक पे जो आपको ग्रुप में, व्हाट्सएप ग्रुप में, टेलीग्राम ग्रुप में प्रोवाइड की गई, उस पर क्लिक करके आप सत्रों को रिपीट टेलीकास्ट देख सकते हैं। या तो जिन्होंने सब्सक्राइब किया, अगर आपको सब्सक्राइब करना है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सारी जो प्लेलिस्ट यथावत यहाँ पे बनी रहेगी, आप आकर के पुनः इसे देख सकते हैं। तो अभी तक हम लोग 22,000 की संख्या में लोग थे और जो लाइक्स हैं वो 3,000 की संख्या में है। तो आप लोग जो भी सुन रहे हैं वो कृपया लाइक बटन दबा दें। तो इससे क्या होगा कि और लोगों को देखने में भी उसमें आसानी होगी। जब आप लाइक करते हैं तो और लोग भी, यूट्यूब जो है उसे और लोगों को भी प्रेजेंट करता है, जिससे और लोग जो है इसका लाभ उठा सके। तो आप लाइक कर सकते हैं। और चौथी चीज जो है, परीक्षा के विषय में बहुत बार प्रश्न आ रहा है कि किस तरह से परीक्षा होगी, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आएंगे, क्या आएंगे। तो आप लोगों को बताना चाहता हूं कि जो ये परीक्षा होगी ये भी ऑनलाइन माध्यम से होगी। हम गूगल फॉर्म शेयर करेंगे और एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन होंगे, बहुत सारे उसमें ऑप्शन होंगे, आपको टिक करना होगा। कई लोगों का ये प्रश्न है कि उन्हें हिंदी लिखना नहीं आती तो क्या करें। तो आपको हिंदी लिखनी नहीं आती, कोई दिक्कत नहीं है। अगर कहीं पे भी आपको हिंदी लिखने की आवश्यकता हो और आपकी हिंदी की जो कीबोर्ड काम नहीं करती हो या आपको हिंदी नहीं लिखना आता हो, तो आप रोमन का इस्तेमाल कर सकते हैं। रोमन जो लेटर्स हैं, अंग्रेजी लेटर्स का इस्तेमाल कर सकते हैं और इस तरह से आप जो है इस परीक्षा में सहभाग हो सकते हैं। अब प्रमाण पत्र के लिए कई बार लोगों का प्रश्न ये आ रहा है, प्रश्न हमारे सहयोगियों को, कि मैंने तो ग्रुप ज्वाइन कर लिया है और अब प्रमाण पत्र आप भिजवा दीजिए, या मैंने तो ये गुर लिया है, अब सारे जो है मुझे पठन सामग्री भिजवा दीजिए मेरे घर पे। तो आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि ये जो सारी जो योजना है, ये सारी योजना जो है वो ऑनलाइन मीडियम से की जा रही है। और हम सारी चीजें जो है ऑनलाइन माध्यम से आपको देंगे। तो पठन सामग्री भी है, वो भी आपको पीडीएफ में। तो ये जो सारी पीडीएफ जो आप स्क्रीन पे देखते हैं, ये सारी पीडीएफ जो है आपको पठन सामग्री के रूप में पीडीएफ में मिल जाएगी। फिर प्रमाण पत्र जो है सिर्फ यूट्यूब ये ग्रुप से जुड़ जाने से कोई प्रमाण पत्र आपको नहीं मिलेगा, ये ध्यान रखिए। आपको उसके लिए जो है 18 जो अध्याय हैं इनका श्रवण करना होगा, इनको समझना होगा और फिर परीक्षा में उत्तीर्ण होना होगा। उसकी भी दिशा निर्देश हम जारी करेंगे कि वो कैसे क्या होगा। और इसके अलावा और जो है कि कई बार जो है कई लोगों का ये प्रश्न होता है कि जो स्वयंसेवक जो सहयोगी हैं वो फोन नहीं उठा रहे हैं। तो आप लोग को ये बताना चाहूंगा कि ये जो हमारे सहयोगी हैं ये भी हमारी और आपकी तरह ही जॉब करने वाले लोग हैं, जो किसी बैंक में सीनियर, कोई प्रेसिडेंट है, कोई वाइस प्रेसिडेंट है, कोई मैनेजिंग डायरेक्टर है, इस तरह के जो लोग हैं, या सीनियर इंजीनियर है या सीनियर मैनेजर है। तो इस तरह के लोग जो है हमारे सहयोगी हैं, जो हमें जो ऑफिस के बाद जो है इस तरह के आध्यात्मिक इस धर्म, जो सो कॉल्ड धर्म, जो हमारा जो धर्म है उसको बढ़ावा करने के लिए या भगवद गीता के प्रचार प्रसार करने के लिए अपना कीमती समय देते हैं। तो कॉल की वॉल्यूम इतना ज्यादा होती है, कॉल की संख्या इतनी ज्यादा होती है, थोड़ा इम्प्रैक्टिकल हो जाता है उस कॉल को रिस्पॉन्स करने में। तो आपसे अनुरोध है, थोड़ा धैर्य बनाए रखिए, संयम बनाए रखिए। सारी कुछ जो चीजें हमने कही है वो अवश्य की जाएंगी। थोड़ा समय लग रहा है, धीरे धीरे आपको सब कुछ मिलेगा और सब कुछ आपको प्राप्त होगा। ठीक है, पद्म राधिका माता जी, आप कुछ कहना चाहेंगी? नहीं प्रभु, आपने मुझे ऐसा लगता है कि हमारे श्रोताओं के लगभग सारे प्रश्नों का उत्तर दे दिया है, क्योंकि ये बहुत ही आप लोगों के अंदर ये जो दुविधा है, ये जो अड़चन लग रही है, इसके लिए बिल्कुल परेशान मत होइए। बस इतना ही कहूंगी कि आप व्यवस्थापकों की तरफ से काफी प्रयास किया जा रहा है ये सब ठीक करने के लिए। मैंने कमेंट्स में कई प्रकार के अच्छे और मैं कहूंगी कि बहुत ही विद्वत्तापूर्ण प्रश्न देखे हैं।
तो प्रभु आप अगर इस पर स्पष्ट कर दें कि प्रश्नोत्तरी सत्र का किस प्रकार से आयोजन किया जाएगा, क्योंकि लोगों के पास है कि जानकारी तो मिल रही है लेकिन थोड़ी संक्षिप्त लग रही है, और अगर कुछ प्रश्न हो तो उनको कैसे संबोधित किया जाएगा? जी, तो हम भी जानते हैं, जैसे हमारा हमारा जो हमारी जो परंपरा ही है वो प्रश्न और उत्तरी से संबंधित हो। कहीं में भी ऐसा नहीं होगा कि हम जो है एक तरफा कम्युनिकेशन करेंगे। ये एक तरफा ये जो वार्तालाप इस कारण से हुआ क्योंकि जो संख्या है, संख्या बल जो है वो इतनी इतनी बड़ी है कि कोई भी प्लेटफॉर्म जो है हमें हैंडल करने नहीं कर पाती। हम चाहे, कई लोग कह रहे थे जूम पे क्यों नहीं किया, तो आपको बता देना चाहता हूँ कि जब 20, 25, 30 हजार लोग या 1 लाख की संख्या में लोग जो आते हैं, तो जूम के लिए हमें हो सकता है करोड़ों रुपया देने पड़ जाए, जूम को ही करोड़ रुपए देने पड़ जाए, या लाखों की 50 लाख 60 रुपए के हमें जूम अकाउंट खरीदना पड़े। और आप लोग जानते ही हैं कि ये सारी जो सुविधा है वो निःशुल्क है। ठीक है, तो हम इस तरह का वो नहीं कर सकते। तो प्रश्नोत्तरी के विषय में आपको बताना चाहता हूँ कि प्रश्नोत्तरी के लिए एक विशेष प्रश्नोत्तर सत्र रखा जाएगा, और आपको गूगल फॉर्म शेयर दो प्रश्नोत्तर सत्र रखा जाएगा, जिसमें हम प्रयास करेंगे कि आपके प्रश्नों को 2-2 या 3-3 घंटे के, जैसे भी प्रश्न होंगे 3-3 घंटे के 2 प्रश्नोत्तर सत्र होंगे, जिसमें हम सारे प्रश्नों का निराकरण करेंगे एक एक करके। और जैसे कि बहुत सारे लोगों के कॉमन ही प्रश्न होते हैं, तो बार बार वो आए, उससे अच्छा हम क्या करेंगे, गूगल फॉर्म शेयर करेंगे आपसे, आप सारे लोग अपने प्रश्नों को उसमें लिख दीजिएगा, और फिर हमारी जो व्यवस्थापक मंडली है उन प्रश्नों को वो करके क्लब करके जो कॉमन प्रश्न है उनके उत्तर देने का प्रयास करेंगे। उसके बाद फिर हम जो है, जो हमारे व्यवस्थापक हैं या जो स्पीकर हैं या मेरा हमारे हमारे कॉन्टैक्ट्स आपको दिए जाएंगे, जैसे मेरे कॉन्टैक्ट्स, मेरे ईमेल आईडी, मेरा फोन नंबर आपको दिया जाएगा, जिससे आप जो है मुझे कभी भी, या हमारी जो व्यवस्थापक मंडली में जो है इस्कॉन अयोध्या के जो भी हैं उनके नंबर्स दिए जाएंगे, आप उनसे कांटेक्ट करके अपना निराकरण, स्पष्टीकरण सब कुछ कर सकते हैं। तो ऐसा नहीं है कि हम यहाँ पे सिर्फ ज्ञान बांटने ही आए हैं, हम आपको हर जगह हर स्तर पर आध्यात्मिक उन्नति में सहयोग करने के लिए सदैव तत्पर हैं, सदैव लगे रहेंगे, अभी भी हैं और आगे भी रहेंगे। तो आप लोगों से यही अनुरोध है कि इसी तरह से जुड़ते रहिए। अगर आपको फिर से श्रवण करना रिपीट, तो श्रवण कीजिए। थोड़ी सी त्रुटियां होती होंगी यहाँ वहाँ, तो उसके लिए जो है हम क्षमा प्रार्थी हैं, हम आपसे माफी मांगते हैं कि हमने कुछ कहने में कुछ त्रुटि कर दी होगी। तो जो भी लोग हैं, आप लोग से अनुरोध है, जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज सब्सक्राइब कर लें, इन वीडियो को भी शेयर करें, लाइक कर लीजिए, और ज्यादा से ज्यादा लोगों को पहुंचाइए, जिससे ये जो ज्ञान, जो हमारा प्रयास है जनमानस में आसानी से भगवद गीता पहुंचाने का, वो तभी सफल होगा जब हमारा सहयोग करेंगे। अगर सहयोग नहीं करेंगे तो ये ज्ञान जो है रुक जाएगा। जब आप इसको आगे बढ़ाएंगे तो और लोग इसके विषय में जानेंगे। पद्म राधिका माता जी, इस विषय में कुछ बताएं, इस विषय में कुछ कहेंगे? मुझे लगता है प्रभु आपने जो है समुचित उत्तर दे दिए हैं प्रश्नों के। आप में से जिनको भी थोड़ी बहुत शंका इस बात की है, मैं देख रही हूँ आप लोग अभी भी लिख रहे हैं कि समय का ध्यान रखिए। तो आपसे विनम्र शब्दों में अनुरोध करके हम दोनों की तरफ से इस बात को समझ लीजिए कि हमने सत्र को समय पर समाप्त कर दिया है। कुछ ये जो प्रशासनिक बिंदु है, जो कि बहुत, क्योंकि हम सबके प्रश्नों के उत्तर नहीं दे सकते और सबकी शंकाओं का समाधान एक ही बार में नहीं हो सकता, तो हमने ये जो 10 मिनट का अतिरिक्त समय लिया है, ये इन बिंदुओं को स्पष्ट करने के लिए लिया है। जिनको लगता है कि उन्हें ये समझने की आवश्यकता नहीं है, उनके लिए ये सत्र बिल्कुल समयानुसार 8 बजे समाप्त कर दिया गया था। तो ये बिंदु समझने आवश्यक है कि मुझे लग रहा है कुछ यंगस्टर्स हैं यहाँ पे, कुछ हमारे युवा हैं जिनका कहना है मैंने पापा की आईडी से लॉगिन किया और मुझे सर्टिफिकेट वगैरह में क्या होगी। आप बिल्कुल चिंता ना करें, ये विषय बहुत ही टेक्निकल समझा जाता है और क्लिष्ट समझा जाता है। हम इसे सरल शब्दों में बता रहे हैं। आपको जब परीक्षा जो प्रभु ने बताया गूगल फॉर्म रहेगा, जब उस पर आप क्वेश्चन आंसर लिख रहे होंगे, तो जो आप नाम लिखेंगे सर्टिफिकेट आपको उस नाम से दिया जाएगा। तो अगर आप अभी पापा की आईडी से लॉगिन है तो कोई परेशानी नहीं है। मैं बहुत अनुग्रहित हूँ देवशेखर प्रभु के साथ उन सभी लोगों की जिन्होंने इस विषय को ये समझा है कि ये सत्र सिर्फ और सिर्फ डिप्लोमा और सर्टिफिकेट के लिए नहीं बने हैं। ये सत्र इस जीवन को सुचारू रूप से, सरल और सरस तरीके से आध्यात्मिक उन्नति में किस प्रकार हम सब मिलकर सहयोग करके एक दूसरे का अग्रसर हो सकते हैं, वो समझने के लिए बने हैं। डिप्लोमा सर्टिफिकेट इसका बाई प्रोडक्ट है, वो आपको प्राप्त होगा ही होगा अगर आप इसको सही तरीके से समझें। लेकिन हमें बहुत अच्छा लगेगा कि आप में से जिन्होंने भी लिखा है कि मुझे आज क्रोध का अंतर समझ में आया, मैं अब अपने जीवन में कम क्रोध करूंगी, आत्मा के बारे में मैंने इतने दिव्य तरीके से पहली बार समझा, गीता में ये ज्ञान भी था, मुझे स्पष्ट नहीं था। ऐसी बहुत सारी बातें आप लोगों ने लिखी हैं। यकीन मानिए यही हमारा असली उत्साहवर्धन है। हम स्वयं को भी
साथ साथ शिक्षित करने का प्रयास कर रहे हैं कि इसको व्यवहारिक रूप से कैसे समझें। और अगर आप हमारे साथ इसको समझ पा रहे हैं तो ये हमारे लिए, हमें लगता है कि गुरु महाराज की, श्रील प्रभुपाद की, हमारे आचार्यों की, मनुष्यों की तपस्या का परिणाम है। तो आप लोग इसको, इस सत्र को बिल्कुल सरल और सहज तरीके से सुनिए, बार-बार आप सुन सकते हैं, आगे बढ़ा सकते हैं, और जो विषय आपको लग रहे हैं कि उनमें और विस्तार की आवश्यकता है, ऐसा हमने पिछली बार भी किया था। इस पूरे वर्ग से हमारे पास कुछ चुने हुए श्रोता थे ऐसे, जिनको इसके लिए बैचलर सत्र चाहिए था, और हम उनके लिए बैचलर सत्र भी कर रहे हैं। वो पैरेलल चल रहा है, इसके साथ ही चल रहा है। तो आप में से जो आगे और इस ज्ञान को गंभीर और विस्तृत रूप में समझना चाहेंगे, उनके लिए ये अभी 18 दिन के बाद जिस प्रकार का भी हमारे पास समय और साधन और सुविधा उपलब्ध होगी, हम उस प्रकार आपको सूचित करेंगे। अभी अनुरोध है कि दिन का 24 घंटे में ये 1 घंटा जो आपको मिल रहा है, इसको बिल्कुल कॉन्सेंट्रेट करके आप इस विषय को हमारी त्रुटियों को ध्यान में ना रखते हुए, जैसा हमारे श्रील प्रभुपाद ने अपनी पुस्तक में लिखा है, वैसे समझने का प्रयास करिए। ठीक है? तो आज के सत्र को फिर यहीं पर समाप्त करते हैं प्रभु जी। हरे कृष्णा। जैसा कि हरे हमने कृष्ण। कल भी कहा था, अंतिम बात जो पूरे सत्र के बाद है वो ये है कि हरिनाम हमारे जीवन से कभी विस्मृत नहीं होना चाहिए। तो आप सभी की तरफ से एक बार आप सभी लोग एक साथ हरे कृष्ण महामंत्र का जाप कर सकते हैं। इस सत्र के बाद भी करने का प्रयास करिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद की जय, श्रील गुरुदेव की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय।